तो मजा आ रहा है, मजा 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 मजा। मौजा ही मौजा, माहिया हुड़ मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा, माहिया हुड़ मौजा ही मौजा। कोई ज्वाइन करे बस, फिर देखते हैं किसकी क्या खबर है, कौन क्या स्टॉक बोलता है, वो किस में है, क्या हो सकता है, सब कुछ पता चल जाएगा। टा 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 टा। तो ये लगा है अपना निफ्टी, और अपना निफ्टी अभी तक टॉप मारा नहीं है। अपना निफ्टी टॉप मारा नहीं है। चलो वीडियो बना के डाल देंगे। तो शुरू कहाँ से करें? शुरू करते हैं सबसे पहले अपना अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन से। अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन से शुरू कर रहे हैं। ये देखो अल्टीमेट ट्रेडर 369 लिखा है। यहाँ पे जो बिगिन किए हैं उनको उनकी सीरीज दिखेगी, अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन, उनको वो दिखेगा। तो शुरू करते हैं अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन। ये रहा इस महीने की कैंडल, ये रहा इस महीने की लोएस्ट पॉइंट, डबल बाई बोल के मार्केट हल्लू हल्लू अभी भी ऊपर का ही है, जब तक के डबल सेल ऐसे करके डबल सेल ना बोले, ऐसे करके डबल सेल ना बोले, यहाँ पे माथे में डबल सेल ना बोले, आपको काटने का नहीं है, चाहे कुछ भी कैंडल दिखे और कुछ भी हो। बात समझ में आ रही है? अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन, ये रहा अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन। अब बिगिन को अपन करेंगे गायब। अब ये है अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस, ये है अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस। यहाँ एडवांस वालों को लिखा हुआ आएगा अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस। इधर मेरा मोबाइल नंबर के जगह उनको ये लिखा हुआ आएगा। तो घबराने का नहीं, आपकी पीसी में, आपकी इंडिकेटर में मेरा नंबर नहीं आएगा। जब मेरा वाला वर्जन में मेरा नंबर आएगा, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जाएगा। सर रात को पीने दो, मीटिंग रख के क्या बॉम्ब फोड़ोगे? फोड़ रहे हो? हमको पीनी है, हमको पीनी है। हमने तो बना दिए है, ये देखो क्या कर रहा है विनीश चावला जी, ऐसा मत क्या करो। यूट्यूब में रिकॉर्ड मार रहे हो, उसके अंदर में आप भेजे जा रहे हो, पब्लिक देखेगा बोलेगा ये अच्छा आदमी नहीं है। चलो सबको चलता है। अभी अभी अपन भी थोड़ी सी कोडिंग वोडिंग करके बाहर निकले हैं। अपना दिमाग अभी चक्कर पे चक्कर मारे जा रहा है। हाँ तो कहा थे अपन विनीश चावला जी को पीने दो। ये राजेश जी बोल रहे थे कोडाल घुसाने के लिए। ये जो इंडिकेटर है ये कोडाल इंडिकेटर है। बात समझ में आ रही है बाबू लोग? कोडाल इंडिकेटर है, ये जो रेड ग्रीन दिख रही है कोडाल है। अपन को ये 20 मूविंग एवरेज से ज्यादा कुछ फर्क समझ में आया नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अपनी इंडिकेटर सेक्शन के अंदर घुसेंगे, एकदम नीचे चले जाएंगे। बाबू फुल्ली लोडेड है इसके अंदर। बॉलिंजर बैंड डालेंगे, बॉलिंजर बैंड डालने के बाद स्टाइल में घुसेंगे। स्टाइल के अंदर अपन अपर बैंड लोअर बैंड को गायब कर रहे हैं। मूविंग एवरेज 20 जो है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है कोडाल और मूविंग एवरेज 20 में। चलिए राजेश जी का नाम लिया, राजेश जी हाजिर हो गए। राजेश जी साउंड आ रहा है ठीक से? हाँ साउंड साउंड ठीक से साउंड सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ। ये रहा फुल एंड फाइनल वर्जन। कौन सा वाला अपना बनाया वो? हाँ अभी जो चैट पे है ये है फुल चलो एंड फाइनल वर्जन। इसके अंदर मैं मूविंग एवरेज 20 को ऑफ करता हूँ। मूविंग एवरेज 20 उसको मैंने ऑफ किया।
अभी देखिए ये जो इंडिकेटर है ये है कोडाल, जिसको हम्म आपने बोला था कोडाल डालिए। चलिए कोडाल तो डाल दिया, लेकिन कोडाल और मूविंग एवरेज 20 जो बॉलिंजर बैंड की मिडिल बैंड है वो दोनों सेम है। हम्म अब बोलिए कोडाल हम्म। रखेंगे हटाए? कौन सा वाला रखे? मूविंग एवरेज 20 इक्वल्स टू कोडाल। हम्म। वो तो अच्छा है, रख दीजिए। वो दूसरे दूसरे से MTF है ना वो, जो कोरल था वो, हम्म। जो भेजा था वही है ना। हाँ वही तो है। हाँ तो वो तो रखिए, वो तो बढ़िया काम करेगा। अरे वही तो बोल रहे हैं, मूविंग एवरेज 20 बॉलिंजर बैंड जानते हैं ना आप? हाँ हाँ। बॉलिंजर बैंड का मिडिल बैंड और कोडाल दोनों बराबर है। हम्म। इससे बढ़िया एक इंडिकेटर मेरे पास है, उसको घुसाना इससे ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये तो मूविंग एवरेज आपका बॉलिंजर बैंड के अंदर ही आ जाता है। जैसे ही अपन क्या कर रहे हैं, बॉलिंजर बैंड उसको एक्टिवेट हम्म करते हैं, अपर बैंड लोअर बैंड दोनों बैंड एक्टिवेट कर दिए। तो अब चार्ट हम्म पे क्या हो रही है, बॉलिंजर बैंड एक्टिवेट हो रही है। हम्म। अभी सेटिंग के अंदर घुसते हैं, पहले ये लफड़ा को हटाते हैं। चार्ट के अंदर जिस चीज को आप समझना चाहते हैं उसको नेट एंड क्लीन रखो, सीधी सर सी वो बात। सेल बाई वाला, तो वो सेल बाई वाला कार्ड निकाल दिया ना इसमें? यहाँ पे आपको कहाँ बाइसेल दिख रही है? अरे वो नहीं, इसमें तो नहीं दिख रहा, पुराने वाले वर्जन में। हाँ उसमें उसमें है तो उसमें तो दिखेगा ही। तो निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा, इसमें निकाल दिए, वो पुराना हो गया। अच्छा। अब ये नया है। हमेशा नए के पीछे भागो, पुराने के पीछे नहीं। अपन हमेशा लेटेस्ट पे चलते हैं। इससे बढ़िया कुछ मिलेगा उसको ठोक देंगे। हालांकि अभी घुसवाने की इच्छा तो है, लेकिन आपका कोडाल का कोडिंग मेरा सोर्स कोड को खा रहा है। आपका ये जो कोडाल का कोडिंग है ना, राम हाँ। राम पिंटू जी। हाँ जय श्री राम। आपका कोडाल का कोडिंग मेरा सोर्स कोड की स्पेस खा रही है। आप 8,000 लाइन से ज्यादा कोडिंग कर नहीं सकते, दिक्कत ये है। अच्छा। अभी ये 80 पे सेट है तो इसको अपन करते हैं 100 पे। सिर्फ कोडाल और बॉलिंजर बैंड की कंपेयर मार रहे हैं। हम्म। और उधर ऑर्डर ब्लॉकचेन, शो ऑर्डर ब्लॉकचेन, इसको गायब करो तो ये टाटा बाय बाय। अब ये दोनों को तो बाय बाय हो जाना चाहिए। हो गया है बाय बाय टाटा। हम्म। अभी इधर में आपको डबल डबल डायगोनल कलर दिखेगी, इसको हाइड करो तो ये जो मोटा मोटा आपका हार्मोनिक आइडेंटिफाई करने के लिए है वो गायब हो जाएगी। हम्म। अब ये दोनों हार्मोनिक गायब हो जाएगा। हम्म। शो ट्रेंड एंगल कहाँ लिखा है? शो ट्रेंड एंगल, शो ट्रेंड लाइन, ये गायब करने से ये गायब हो जाएगा। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, है ये प्यार सजना। चलिए हो गया। ए वक्त रुक जा, थम जा ठहर जा, जरा देख मुड़ के तू पीछे। ये मूविंग एवरेज और कोडाल हम्म। बलिंजर बैंड का बराबर है। सिर्फ एक ही हम्म। डिफरेंस है कि ये टाइम टू टाइम ग्रीन से रेड होती है और रेड से ग्रीन होती है। ज्यादा कोई फर्क है नहीं। तो अभी ये जो हम्म। कोडाल इंडिकेटर है इसको क्या इस वर्जन में रखना है कि उड़ाना है? आपको जैसा ठीक लगे रख दीजिए। मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड में 20 मूविंग एवरेज है और उसी वैल्यू के साथ साथ ये बराबर सेम फंक्शन में काम कर रहा है। तो इसको आउट करो, नहीं इसके चाहिए बदले अपने नया को, इंडिकेटर। बॉलिंजर बैंक चाहिए भी नहीं सर। मुझे तो चाहिए। अच्छा। मुझे तो चाहिए, उसका कारण ये है जितने भी सेलिंग आई है वो अपर बैंड से आया है। अपर बैंड से मिडिल हम्म। बैंड तक आया है, और लोअर बैंड से बाइंग आई है सीधा अपर बैंड तक गई है। तो मार्केट का ये मेरे को तो चाहिए, चाहे आप यहाँ से हार्मोनिक देखो ऐसे करके, चश्मा डालो तब भी फंक्शन रहेगी। आप एक्टिवेट करो ना करो वो अलग मर्जी। ठीक है चलिए।
लेकिन मेरे को कोड़ाल में खुजली हो रही है, सीधी चीज है। कुछ नहीं हो रही तो निकाल दो, क्या दिक्कत है, मत डालो। अभी निकालते हैं। हाँ। बहुत लफड़ा करता है मेरे को कोड़ाल। हाँ तो उसके ये निकाल दो सबसे सर, कोई आखिर दिक्कत में मैं नहीं है। इसको रखा था इंडिकेटर कोड़ाल, उसके जगह में मैं कुछ और डालूंगा। ये जगह खा रही है। वैसे भी केएसटी डाल दो। 3,400 के ऊपर कोडिंग हो गई है। उसमें वो डाल दो ना, वीवेब डाल दो। अरे व्यू आपका क्या है? ए सुनो ना, दिल कह रहा है, लालच भरी खूबसूरत बला है। व्यू आपका क्या है? व्यू आप क्या करता है? व्यू आप तो कभी भी घुसा सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट वाला हरकत कर रहे हैं, वहां बिगिनिंग वाला इंडिकेटर क्यों यूज मार रहे हैं? एक्सपोर्ट वाला हरकत में कभी कभी बिगनिंग वाला की भी जरूरत पड़ती है। छोटे व्यू छोटे आप मुंह से फिर देखिए, बड़ा पकड़ना पड़ता है। व्यू आप डालना कोई बड़ी बात नहीं है। जितने तुर्रम खान वाले इंडिकेटर बना रहे हैं, उसके अंदर व्यू आप तो एक सिंपल सी छोटा सा चीज है। केएसटी डाल दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, वीवेब मत डालो, केएसटी डाल दो। मेरे पास उससे बढ़िया इंडिकेटर है। तो डालो ना, फिर क्या दिक्कत है, डालो। ये देखिए, उससे बढ़िया इंडिकेटर है, टारगेट डिसाइडर। कहा गया बे? ट्रेंड लाइन टारगेट डिसाइडर, ये रहा टारगेट डिसाइडर। अभी इसको करते हैं अपन हाइड। और टारगेट डिसाइडर डालने से चार्ट पे कुछ आया? कुछ भी नहीं आया। अब आएगा। अब देखिए क्या आएगा। नेवर चेक दिस बॉक्स, जिसको लिखा है उसको कभी खींचने का नहीं, चेक मारने का नहीं। जिसको चेक करने का वो है बाई रिवर्स लाइन, सेल रिवर्स लाइन, ब्रेक बाई, ब्रेकआउट डाउन, ये लिखा हुआ है। और नीचे हम्म। बायर एसएल, सेलर एसएल। और ऊपर में लिखा है नेवर चेक, नेवर चेक शो फिजिकल लेवल्स। ये देखिए। क्या समझे? कोडाल से बढ़िया है। ये लिख के दे रहा है क्या? बाई रिवर्स, यहाँ से क्या आएगा? बाई रिवर्स आएगी। आया? हम्म। ये बोल रहा है हम्म। इधर से सेल रिवर्स आएगी। हम्म। कितने भाव पे? इतनी भाव पे। तो कोडाल से तो बढ़िया ये है, टारगेट डाल डिसाइडर। दो सर, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो। अभी कोडिंग की सोर्स कोड दिखा रहे हैं ना, इसकी चेहरा, इसकी 8,000 की लिमिट, ज्यादा कोडिंग मार रहे हैं तो ये ओवरलोड हो रही है। तो पर जगह रखो थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं। अब जगह बॉलिंजर रखो बैंड कोई। अपने को चाहिए नहीं। अपने को नहीं चाहिए। हम्म। काफी बेवकूफ होते हैं जो बॉलिंजर बैंड के साथ यूज टू हो चुके होते हैं, उनको चाहिए होता है। हम्म। अभी अपने को तो नहीं चाहिए, कुछ बेवकूफ है उनको चाहिए। अप ट्रेंड बाई, डाउन ट्रेंड सेल। और सीधा नीचे चले जाइए। लेवल ऑन प्राइस स्केल गायब कर दीजिए। अभी देखिए। इसमें सर ये लेबल मारा हुआ है, छोटा वाला नहीं हो सकता क्या? क्या छोटा वाला? वो लेबल है ना ग्रीन वाला, बढ़िया दिख रहा है छोटा। अरे टारगेट टारगेट मत। वो प्राइस की परसेंटेज दिखा रही है, उसको आप घटा नहीं सकते, वो दिखाएगा। अच्छा। हाँ। जैसे आप हार्मोनिक देखते हो तो उसमें कितना परसेंटेज होना है, वो हम्म। उतना हम्म। परसेंटेज जा रही है कि नहीं जा रही है, उतना परसेंटेज पे प्राइस कितना होना चाहिए। हम्म। तो आप फिबोनाची पे काम करेंगे, ये हार्मोनिक पे काम करेगा, तो ये परसेंटेज को नहीं दिखाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अभी तो सिर्फ आप स्क्रिप्ट बोलिए। हम्म। इसने बोला यहाँ से बाई रिवर्स आएगा, इस हम्म। प्राइस से। वहां से बाई रिवर्स आएगा, बाई रिवर्स किया। ये बोल रहा है कि हम्म। यहाँ पे सेल रिवर्स आना चाहिए, यहाँ से सेल रिवर्स होना चाहिए अगर इसको गिनना है तो। ये इंडिकेटर हम्म। बोल रहा है कि नहीं, टॉप जो है, टॉप आगे और ऊपर जाके टॉप मारने वाला है, मतलब ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन जब तक एक पॉइंट पे कनेक्टेड नहीं होता है तब तक टॉप होने वाला है। हम्म।
क्लियर। ऊपर से प्लस क्लियर। ये चीज है कि जब ये ब्लैक कलर का बोल्ड मोटा लाइन है लेकिन ये पतला वाला लाइन जा रही है, ये जब मोटा हो जाए तब समझ जाना कि टॉप लग गई। उसके बाद शॉर्ट, उसके बाद हम्म। फॉल। अभी तक तो फॉलिंग के कोई अपने को नामो निशान कुछ समझ नहीं आ रहा है इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। और बिगिन के हम्म। अकॉर्डिंग भी डबल बाई डबल सेल मतलब जो कि आपके पास है अब, वो एडवांस वर्जन में हम्म। है। हाँ। टारगेट टारगेट डिसाइडर इसको रखेंगे तो ये ऐसे करके बोलता है, इसको भी लगाओ तो लगाओ, ना लगाओ ना लगाओ, अपने को कोई फर्क ही ठीक नहीं पड़ता है। ठीक है ठीक है। अभी कुछ स्टॉक की नाम बोलिए। डाउ जोन्स बोला था, डाउ जोन्स लगा दिया था मैंने, DOW। REC लगाइए, REC लिमिटेड। रुकिए रुकिए रुकिए, डाउ जोन्स देख लेते हैं। डाउ जोन्स देख लेते हैं, हार्मोनिक खींचने में कितना टाइम लगेगा। हम्म। नथिंग इम्पॉसिबल। इंडिकेटर की कोडिंग ज्यादा लंबा चौड़ा हो गया है ना, इसलिए लोड होने में टाइम लेता है। तो कम कर दीजिए, थोड़ी चीज नहीं चाहिए वो। अरे चाहिए। अभी आपको क्या लग रहा है सिर्फ मैं आपकी हार्मोनिक के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ क्या? आपको क्या लगता है सिर्फ हार्मोनिक के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं? सिर्फ हार्मोनिक के लिए मेहनत नहीं है। अभी आप क्या मेहनत करेंगे? आप यहाँ से लेंगे, यहाँ पे, इधर इसकी मेजरमेंट लेंगे, ऐसे करके खींचेंगे, फिर ऐसा करके चश्मा बनाएंगे, उधर जाके टारगेट बनती है, यही कांड आप करेंगे। हम्म। उससे ज्यादा क्या कांड करेंगे? उससे ज्यादा कांड तो इसके अंदर घुसा के रखे हैं। आपको पता नहीं है। अभी टाइम पार्टीशन पे जाएंगे। टाइम पार्टीशन चाहिए अपने को। ये प्राइस है। हाँ, हाँ। यही टाइम पार्टीशन है। 0 और 1 एक्टिवेट करिए, और यहाँ से 0 से लेके 1 तक पूरा एक्टिवेट कर दीजिए। अब देखिए खेल, आएगा मजा अब बरसात का, तेरे मेरे दिलकश मुलाकात का। क्या हो गया? इंडिकेटर को क्या हो गया? गायब क्यों हो गया? रोग लग गया। ज्यादा फंक्शन से ये लोड नहीं हो रहा है, लेकिन अपने को तो चाहिए। अपने को तो चाहिए। चाहे अपन कोडिंग के अंदर घुस के ट्रो करे, फिर भी चाहिए। क्या समझे? हम्म। हम्म। दे दे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं, ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू। मल्टी मूविंग एवरेज चाहिए आपको? नहीं चाहिए। मल्टी मूविंग एवरेज नहीं चाहिए तो अपन सर क्या जी नमस्ते। करें? हाँ नमस्ते। मल्टी मूविंग एवरेज को उड़ाता हूँ पहले। मल्टी मूविंग एवरेज वो इतना भी नहीं लंबा। चाहिए, वो फैक्टर वाला है ना, फैक्टर वाला फालतू में पड़ा है अंदर। कौन सा फैक्टर? वो फैक्टर एलिगेटर है ना, वो आपके सिस्टम में लगा है लेकिन कुछ काम का नहीं है। वो कोडिंग करके निकाल दो। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पकड़ता है। वो और वो सपोर्ट एक्टिव एंड नहीं है। रेजिस्टेंस पकड़ता है। एक्टिव है नहीं, बन उसमें सर क्या करे? आप लगा के देखो लो, लगता है उसमें। स्पेस इधर 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 खाया जा रहा है। स्पेस, स्पेस घटाना पड़ेगा। स्पेस घटाने से काम बन जाएगा। आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आए, आइया। पैसा आए तो काफी है सर, बाकी सब आ जाएगा। ओ ये उसके अंदर घुस गया था। चल बेटा चालू हो जा।
नहीं तो अपन क्या करेंगे, एकदम लाइटली जो जो चाहिए अपने को बस उतना रखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ घुसा दिए हैं जैसे कि रेंज, आपका ट्रेंड एंगल एडवांस में कितने डिग्री पे प्लॉट हो रही है, हार्मोनिक के हिसाब से वो कहाँ जा रही है, एंगल किधर आ रही है, लेवल के हिसाब से कहाँ क्रॉस पॉइंट बन रही है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट से टंके के चोट पे नाचेंगे। हम्म, काफी आलतू फालतू को आउट करके बिल्कुल काम वाला रखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ, अपने को झिकझक भी ज्यादा नहीं चाहिए। जिगजैग दो, जो दो जिगजैग कॉमन में काम करेगा ही करेगा, क्योंकि हम्म। आपको बिना जिगजैग के हार्मोनिक ट्रायंगल कुछ भी नहीं दिखने वाला। हम्म। दो काफी है, चल जाएगा। ये फिर क्या क्या बोल गायब रहा हो है? गया सर? गायब क्यों हो गया? गायब हो गया तो एडॉन। ज्यादा इंडिकेटर फुसवा दिए ना, इसलिए गायब हो गया। तो निकालो, फालतू वाला निकाल दो। मूविंग एवरेज निकाल दो, मल्टी मूविंग एवरेज निकाल दो, बोलिंजर बैंक को गोली मार दो। अपने को इतना मोटा मोटा बेसिक सरफेस चाहिए। हम्म। जो अभी आ रही है वो है बेसिक सरफेस। बेसिक सरफेस के अंदर अपने को कुछ इस प्रकार से है। अभी ये बाइसेल है, उसको भी आप चाहो तो ऐसे करके गायब कर सकते हो। हम्म। बाकी मोटा मोटा जो है उस हिसाब से आप जैसा बोलेंगे आपको वैसे दे देंगे, जैसे कि ये लाइन आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, लाइन गायब कर हम्म। देंगे। आपका पर्सनल इंडिकेटर होगा, उसमें आप पर्सनल कस्टम ही करेंगे, उसमें से मैं आपको बिठा के बोलूंगा कि कौन सा हटाने हैं, सामने कोडिंग मार के उसको उड़ा देंगे, डिलीट मार के। बस जितना चाहिए हम्म। उतना बेसिक नेट एंड क्लीन रहेगी। ठीक है। अभी ये डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स की एनालिसिस करेंगे तो आप कुछ भी एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ से ये एरो फंक्शन ले लेंगे। अभी आपको चश्मा देखना है, आप चश्मा कैसे लगाते हो आपकी मर्जी। ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो एक चश्मा लग जाएगी, ऐसे ऐसे हम्म। करके देखेंगे तो एक चश्मा और लगने वाला है। हम्म। अभी आपको हारमोनिक की कौन सी दिख रही है और क्या कहाँ तक होने वाला है वो आप ऐसे कर सकते हो। हम्म। हम्म। आराम से समझ में आ रहा है। हम्म। बटरफ्लाई चश्मा जो भी है। हाँ, आ रहा है, आ रहा है। डाउ जोन्स के बाद चलते हैं गोल्ड। ज्यादातर फॉरेक्स मार्केट में अच्छा खासा पैटर्न बनता है। कहीं कहीं पे तो ये खुद से ही प्लॉट मार के ही दे रही है ऐसे। हम्म। क्लियर। जहाँ पे इंडिकेटर आइडेंटिफाई कर पाएगा वो करके देगा, नहीं तो आपको अपने हिसाब से ऐसे करके कर लेना है। हाँ, वो तो हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसे करके ये भाग रही है तो मतलब ये यहाँ से इस एंगल के हिसाब से टॉप मारने वाला है। बाकी आप अपना मैथमेटिक्स परसेंटेज, कितना रेशियो आपका है वो आप खुद से लगाइएगा। तो ये सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मारा हुआ लिखा हुआ है ना, निकाल दो। वो आपका वर्षन में वो आउट हो जाएगा, आपको आर चाहिए आर आएगी, एस चाहिए एस आएगा, नहीं चाहिए वो भी आउट हो जाएगी आपका वर्षन में। हाँ, तो वो निकाल ही दो ना, अपना अपने में निकाल देना। ये आपका वाला वर्षन नहीं है तो ये सेटिंग में जाइए। ये कौन सा है, परफेक्ट 369 है। अभी आपका हम्म। वाला वर्षन ये नहीं है, आपका वाला वर्षन अलग होगा। ठीक आपका है, जो ठीक है। इंडिकेटर होगा वो होगा अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस। ये एडवांस उसका, हम्म। इधर पे अल्टीमेट ट्रेडर 369 लिखा हुआ आएगा, इधर एडवांस लिखा हुआ आएगा। मेरा वाला वर्जन में मेरा मोबाइल नंबर आएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड मारूंगा तो लोगों को मेरा मोबाइल नंबर ढूंढना पड़ता है। और मोबाइल नंबर कोडिंग मार के लिख दिए, हर एक वीडियो में मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट रहेगा, ले बोलना भी नहीं है। अब समझे हम्म। कुछ? तो हम्म। ये अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस है। अब एडवांस वाला और मैं जो जिस वर्जन को दिखा रहा था दोनों सेम है।
अभी आपको वो हम्म, रेजिस्टेंस लिखा हुआ नहीं चाहिए तो आपको पर्सनल कस्टमाइज करके देंगे। कोडिंग के हाँ अंदर घुसेंगे, आर के जगह रेजिस्टेंस की जगह कुछ लिखा नहीं होएगा तो चलेगा। ठीक है, तो वैसे करो। चलेगा चलेगा चलेगा। फिलहाल तो अभी बैठ के आप क्या कर रहे हो? आप जिस टाइप की आराम से बैठा हूँ एनालिसिस सर। अभी आप जिस टाइप की तो चलिए एनालिसिस चलिए करेंगे क्या? उसमें ये इंडिकेटर कितना हेल्प करेगा वो समझा रहे हैं। ना ना हजी नो दे हजी हाड़ा दे भाई थी सी। अभी इधर में जाइए, लेवल पे आउट कर दीजिए। जैसे इसके ना ना अंदर में क्या हमारे है, माता का नहीं। इसके अंदर में आपका प्राइस एक्शन है, डार्क क्लाउड कवर है, बियरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, इनसाइड वार। किसको हम्म क्या चाहिए मुझे नहीं पता, जिसको जो भी चाहिए सब इसी के अंदर में है। हम्म अब नीचे कोडाल की कोडिंग में जाते हैं, कोडाल की कोडिंग उड़ाते हैं। ये कोडाल फिलहाल इधर से हाइड कर रहे हैं, कोडिंग के अंदर घुस के कोडाल उड़ेगी। कोडाल उड़ेगी तो चार इंडिकेटर और उड़ेगा। उड़ने के बाद अपने को चार्ट पैटर्न आपको हार्मोनिक पैटर्न पे ज्यादा इंटरेस्टेड है तो ये हार्मोनिक पैटर्न पे काम कर रही है। अपने को हम्म 369 पे ज्यादा इंटरेस्ट है तो अपने को 369 ज्यादा चाहिए। अपने को हम्म ये और ये और ये पैटर्न चाहिए तीन। अपने को यहाँ से ये हल्का सा सप्लाई जोन मार्क करके दे रही है ना, उसके बदले इतनी सी गिर गई, अपन उसको भी इतने ही छोड़ेंगे। हम्म मेरे को तो मार्केट की एक एक इंच की चाहिए। हम्म। जब पूरा अब मार्केट देखिए, चलेगा अब उसके। देखिए 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 इसमें एक एक सीखने लायक बात है। देखिए जो डब्ल्यू बना ना हार्मोनिक, उसका पहले ही था कि 61% नीचे मारा ना, जो आपने बोला ना नीचे पड़ा। हम्म। देखिए हार्मोनिक पूरा होने के बाद पहले ही टारगेट 61% ने देख लीजिए नीचे से, ऊपर से नीचे गिरा। राजस्थान लिखा है ना, वहां से नीचे गिरा अभी है ये आप उससे मेरे पहले। को मत दिखाओ। ये मेरे को दिखाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसको ना मैं हम्म ट्रेड मार सकता हूँ ना पैसा बना सकता हूँ। तो देखने हम्म, की कोई फायदा है नहीं। आगे जो होगा वो दिखना चाहिए। हाँ आगे मैं जैसे बोलता हूँ कि ये ब्लैक लाइन यहाँ पे आके रुक गई है। हम्म अब जैसे ही ये ब्लैक लाइन इधर प्लॉट हो जाएगी ना, उसके बाद गिर जाएगी। फिर कितनी हम्म परसेंटेज गिरेगी तब आप बोलना कि पिंटू जी देखिए अब यहाँ से इतनी परसेंटेज गिरेगी। तो तब मैं देखूंगा हम्म कि कौन सा लेवल कटेगा, इसको कटेगा, इसको कटेगा, इसको कटेगा। चल बेटा हम्म काट। समझे हम्म कुछ? तो अभी आप यहाँ से कितना परसेंटेज सोच रहे हो? यहाँ से आपकी परसेंटेज इस साइड की कितनी है, पहले तो वो देखते हैं। अभी मार्केट ने यहाँ से ये जो गिर के यहाँ तक चल रही है, ये तो इसको काटने वाला है। हम्म ये और ऊपर काटने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एक स्विंग हो गई है, यहाँ से ये एक स्विंग हो गई है। अब उस स्विंग को अगर हम्म आपको समझना है तो वो वाला इंडिकेटर भी इसमें डाला हुआ है। अब हाइड मोड में हम्म, है। अगर आपको चाहिए तो एक्टिवेट करो, नहीं चाहिए तो हाइड है, हाइड है। हाँ हाँ अभी जैसे मूविंग एवरेज 1 है बेकार, फिर मूविंग हम्म एवरेज 20, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज 50, 100, 200 टोटल बेकार, वेस्टेज हम्म इंडिकेटर वो डाला हुआ हम्म, है। अब क्या करें, हम्म, हटाएंगे। अब हाँ कुछ हटा दीजिए। बेवकूफ अगर इस्तेमाल करता है उसकी, तो उसके लिए वापस फिर से लेके आना पड़ेगा। इसलिए मेरा वो जो मेरा वाला वर्जन है उसमें वो सारा ना इंक्लूड ऑल रहेगी। अगर किसी को कुछ फिर से असेंबल करना होगा तो वो बोलेगा नहीं सर मैं तो बॉलिंजर बैंड में महारत है। अब जब हम्म हारमोनिक में महारत है तो आप हारमोनिक ढूंढ रहे हो। अब किसी को बॉलिंजर बैंड में महारत है और किसी को आरएसआई में। अब क्या करे? हम्म पांच उंगलियां तो एक बराबर नहीं होता ना, इसलिए एक हम्म इंडिकेटर के अंदर कोशिश करें जितनी ज्यादा से ज्यादा घुसाने की। फिर भी कस्टमाइज चाहिए तो मिल जाएगा। हम्म। अपने को इसमें ट्रायंगल से मतलब है। एक और ये वाला मेरे में है ना, एक फेयर वैल्यू गैप डाल देना। फेयर वैल्यू क्या दिखाता है? फेयर वैल्यू जो प्राइस की दो बीच में कौन सा कैंडल की वाला जगह ये रहती है। फेयर वैल्यू गैप? हाँ, जगह रहती है ना दोनों कैंडल के अंदर बीच में की, वो जगह बताती है। वो जगह भरने मार्केट हमेशा आता है, क्योंकि वहां पे ऑर्डर बुक पड़ा रहता है बड़ा प्लेयर का। वो तो हर स्विंग लो को दिखा रही है। ये नहीं है सर। यही तो है। निफ्टी में डालो अरे तो सर, समझ आएगा। नहीं नहीं, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फेयर वैल्यू गैप इसका दो कैंडल का बीच का एरिया है।
देखिए ये वाला ऊपर आया ना, वो बीच का एरिया है वो, यहाँ लेकिन से ये यहाँ वाला, तक। हाँ वो, लेकिन इसमें एरिया ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन वो परफेक्ट पकड़ता है। फेयर वैल्यू, FAIR, फेयर वैल्यू गैप। तो ये वाला नहीं तो कौन सा वाला? अंचे, देखते हैं। कुछ हुआ है? कुछ हुआ है? कहाँ गैप पकड़ रहा है? ये उसी को ले रहा है। प्रीवियस वाला स्विंग लो को ले रहा था, ये वाला बड़ा वाला ग्रीन कैंडल को उठा रही है। हम्म। क्या फर्क पड़ता है? फेयर वैल्यू गैप से क्या हो जाएगा? फेयर वैल्यू गैप से बड़ा फर्क पड़ता है, भेजू फोटा। हाँ 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 हाँ, अभी आप समझे नहीं। अभी आप चालू रखी, समझे चालू नहीं। कुछ कुछ काम खुद से क्या करना पड़ता है। बड़ा वाला गैप यहाँ मारा है, इधर क्लोजिंग एंड ओपनिंग। जो मैं इंडिकेटर अपना इस जगह को इलेक्ट्रॉनिक, दिखाएगा, आप उसके बारे में बात कर रहे हो। समझे कुछ? देखिए गैप नहीं कब सर, हुआ है? फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल के बीच का गैप का ये बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो गैप डाउन को दिखाना चाहिए। गैप अरे डाउन सर, या फिर गैप अप। छोड़िए, फेयर वैल्यू वेयर वैल्यू करते करते मेरी धनिया और पुदीना हो जाएगी। अब मैं चटनी हो जाऊंगा। जितनी सी है उतना काफी है। गैप का क्या करेंगे आप? ये तो डायरेक्टली हिटिंग एरिया को ही दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ से हिट आया है। यहाँ से हिट आया है, फिर गैप अप मार के जाए, घंटा करके जाए, प्राइस एक्शन बना के जाए। अपने को क्या फर्क पड़ता है? अब जैसे ये चीज हुई है, आज का 2 दिन की कैंडल देखिए। 2 दिन की कैंडल देख के क्या समझ आ रही है? ये दोनों गिरने वाला है कि चढ़ने वाला है? बोलिए। अगला दिन क्या नीचे जाएगा? क्या अगला दिन ऊपर जाएगा? कहाँ जाएगा? देखते हैं कितना जानते हैं। अगला दिन कहाँ जाएगा? इन 2 रेड कैंडल को देख के क्या समझ पा रहे हो? अपना कोर्स में जाइए, उसमें बोला हुआ है। आई फ्रेम ओपन विद गूगल क्रोम, उसमें बोला हुआ है। और ये सिचुएशन में आएगा। सिलेबस टेक्निकल सिचुएशन, बॉक्सर प्राइस, गिफ्ट, गिफ्ट के अंदर आएगा सिचुएशन, सिचुएशन एंड स्ट्रेटेजी, उसके अंदर 2 रेट। 2 रेट, ये है 2 रेट जो गिनने वाले, और ये है 2 रेट जो चढ़ने वाला। मार्केट अगला क्या करेगा? चढ़ेगा, ऊपर भागेगा। क्या समझे? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। देखता हूँ जो, देखिए अब बोलिए कौन सा वाला रेट है? सेम बट अगेन। देखिए मैंने भेजा फोटो है। क्या इसमें क्या मतलब समझा नहीं। दो कैंडल के बीच वाला गैप है ना, वो हाँ, अपने आप दिखा देता है। देखिए अभी ये बड़ा वाला जो उतरा है ये ना, ऊपर में तो जो इंडिकेटर का मार्केट, नाम ही नहीं दिख रहा है। इंडिकेटर का नाम नहीं है। तो इंडिकेटर का नाम नहीं नाम तो मैं दिखेगा तो मैं कोडिंग के अंदर उसको डालूंगा कैसे? मैं भेजता हूँ, मेरे पास 2-3 है, उसमें कोडिंग आप करके डाल देना।
फिलहाल तो वो हटाओ, इसके अंदर कौन सा इंडिकेटर है, ये वाला जो चीज है इसमें तो कोई इंडिकेटर है ही नहीं। सेम बट अगेंस्ट सिचुएशन है, दिखता रेड के बाद रेड, मतलब रेड रेड सेम है, हम्म। लेकिन बट अगेंस्ट है, जो दिखती है उसकी उल्टा करेगी ये। रेड का मतलब क्या है, बियर है, तो ये क्या दिख रही देखिए है, देखिए देखिए, रेड। अब ग्लेजर लेके जाइए, जो बड़ा वाला कैंडल बना है ना, हम्म। बड़ा वाला कैंडल कौन सा, ग्रीन वाला बना। हाँ, अब ये देखिए वाला। वो स्विंग, हाँ, जो रेड कैंडल का हाई, वो रेड कैंडल का लो है ना, हम्म। वो मार्क कर दीजिए, बीच वाला सेंटर, वो बड़ा वाला कैंडल बना उसके ऊपर का रेड कैंडल। हाँ ये। हाँ, इसका नीचे का लो मार्क करिए, नीचे, हाँ, नीचे का लो। हाँ। और ये वाला जो इसके नीचे का कैंडल है ना, नीचे का रेड कैंडल, इसके नीचे का ग्रीन वाले के बाजू में, ऊपर का हाई, ऊपर का हाई, ऊपर का हाई। हाँ, ये बीच वाला गैप है ना, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अरे समंदर में 2 बाल्टी पानी अगर घर लेके गए तो क्या समंदर कम पड़ जाता है? आप मेरे को समझाओ। मार्केट फुल्ली समंदर है, उसमें से कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई थ्री व्हाइट सोल्जर, कोई रिवर्स एनगल्फिंग, बहुत सारे टॉपिक है। समंदर है पूरा, हम्म। उसमें से कोई इधर नहा रही है, कोई उधर नहा रही है। किसी को तैरना आ रही है तो बीच समंदर में जाने के चक्कर में है, किसी को तैरना नहीं आता है तो घुटने तक पानी के अंदर ही बहुत मस्त है। अभी इतना जानकारी का क्या करे बोलिए। अरे, ये ऑर्डर ब्लॉक है, जानकारी नहीं है। जो बड़े आदमी का बाइंग का ऑर्डर दूसरी बार लगता है ना, मार्केट भाव से नहीं, अपने भाव से लगाता है वो, वहां पे प्राइस लेके आता है। आप अभी देख लीजिए देखिए, ज्यादा तो। ये जो हाँ। छोटा छोटा रेजिस्टेंस दे रही है ना, ये रेजिस्टेंस, ये हल्का हल्का रेजिस्टेंस, ये इसके ऊपर है। अब इसके ऊपर में ये जाके यहाँ रेजिस्टेंस खाया है, रेजिस्टेंस खा हम्म। के आज इधर खुला है, खुलते ही ऊपर हम्म। मार के फिर नीचे आया है। नीचे आया हाँ। है तो ये इसको काटा नहीं है। क्यों नहीं काट रहा हम्म। बे, काट सकता तो है, काट ना काट। कब से बोल रहे 25,333 के नीचे घुसे तो मैं खुद शॉट मारू भर भर के, कहाँ घुस रही है। अभी ये यहाँ पे आके इसने शेडो मारा, क्यों शेडो मारा, क्योंकि इधर पे कुछ लोग स्टॉप लॉस डाल के बैठे थे, उसकी हंटिंग किए करके ऊपर, अगला दिन खुला ऊपर, अब ये इस चीज को फॉलो कर रही है। अब इसकी मतलब इंटरप्रिटेशन है, ये बुल है। अब जिसने हम्म। सिम्बट अगेंस्ट सिचुएशन पढ़ा उसको तो पता है ही, अगर किसी हम्म। ने नहीं पढ़ा तो उसको पता है नहीं। अब हम्म। उसकी मतलब इंटरप्रिटेशन ये बुलिश है, ये बुलिश है, अभी तक बियरिश है ही नहीं। अब बिगिन वाला इंडिकेटर जो है वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ट्रेल हो रही है। और क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इधर पे इसकी माथे पे टॉप डार्क कलर की सेल है, वो तो ये भी लिख के दे रही है ना टॉप, क्योंकि उसकी काम है हम्म। टॉप पकड़ना, वो तो टॉप पकड़ेगा ही। टॉप से शॉट मारोगे, लेकिन टॉप के साथ ये बायर लोगों की स्टॉप लॉस कटिंग होने के बाद, फिलहाल अभी भी ये बाइंग में ही है, हम्म। अभी भी ये बाई में है। अभी गिरने की कोई चांस नहीं है, ये उल्लू बना रही है। जिसने टेक्निकल पढ़ के आया ना, ये देखो रिजेक्शन वार कैंडल, ये रिजेक्शन वार है कि नहीं है, ये रिजेक्शन वार है। हम्म। और रिजेक्शन बार है तो रिजेक्शन खा के घुसना, नीचे घुस, काट इसको काट बस, इस रेड की ओपन काट और इस रेड की लो को काट, बस काट। और इधर पे ये प्राइस है ना 25,333, उसको काट के क्लोज मार। फिर ये जो हम्म। घुसेगी ना, ये सीधा तब इसको खाएगा, फिर इसको खाएगा, फिर इसको खाएगा, सीधा हम्म। इधर आएगी। अब ये कारनामा पहले भी कर चुका है ऐसे, अभी ये डायरेक्ट कारनामा बहुत बार कर चुका है। ये देखो क्या हुआ था, ये रिजेक्शन खाया, खा के ये इस लाइन को काटा कि नहीं काटा, क्लोज मारा कि नहीं मारा, हम्म। जैसे ही हो गई तो सीधा टारगेट ये। तो ठीक है ना, इस लाइन को काट, काट के कैंडल क्लोज मार, मारेगा तो सीधा टारगेट क्या ये, और टॉप हो गई, बल्ले बल्ले बोल के टॉप हो गई। अब समझे? तो कांड हाँ। वैसा कुछ नहीं कर रहा है, अभी भी बचा रही है मार्केट, हिंट मार रहा है, समझदार के लिए इशारा काफी है। अभी ये हुआ क्या है, यहाँ से ये जो ऐसे करके उठ के ऐसे आया ना, फिर यहाँ से ये रिवर्स मारा है, यहाँ पे तो प्राइस था ही, उसी हम्म। 2 कैंडल के अंदर ये आ गया, यहाँ पे कोई गैप
जो आप बोल रहे हो तो आपकी नॉलेज है। अब आपको जो पता है, हो सकता है मुझे पता हो सकता है पता नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? हम्म, अब मुझे जो जो पता है मैं डालूं, अब उसमें से आपको कितना पता है क्या पता? हर किसी को हर एक चीज पता होगा जरूरी थोड़े ना है। हम्म, चलिए अपन नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, रिवर्स, नीचे नीचे नीचे, ओवर राइट बार। अब देखते हैं इंडिकेटर लोड हो पाता है, बंदूक से गोली निकल पाता है कि हैंग होता है। हो गया ओवरलोड। अभी देखिए इसमें से क्या जानते हो, ये आउटसाइड बार है, हम्म, ये ब्लू वाला इनसाइड बार है। हम्म। अभी इनसाइड बार, आउटसाइड बार, फिर ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, बहुत सारे लफड़ा है। उसमें से कितना लफड़ा आप झेलेंगे? जान जान के तो दिमाग की दही हो जाएगी। वो भी नहीं चाहिए अपने को, वो भी निकाल देना अपने को। अभी आपका वाला के अंदर में हम अलग से ही करेंगे। ओवरराइड बार इसको आउट कर दीजिए, इसके अंदर में प्राइस एक्शंस बार उसको एक्टिवेट कर दीजिए। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई एक्शन वैक्शन कुछ होगा तो ये अपने आप से दिखा देगा। अभी ये देखिए हाईलाइट मार के दिखा रही है। अगर प्राइस एक्शन डालेंगे तो वो आउट हो जाएगी। जैसे कि ये डार्क क्लाउड कवर है, येलो कलर हो गई कंटिन्यूअसली 3-4 दिन धड़ाधड़ फॉल। हम्म, समझो कुछ, यहाँ पे भी अपने को डार्क क्लाउड कवर इस दिन दिखा रही थी, अपन भेज रहे थे कि डार्क क्लाउड कवर आ रही है इसके जैसा, तो मतलब 3-4 दिन घुसेगी। अब कहीं पे कुछ भी कैंडल स्टिक पैटर्न होगा तो तब ये इंडिकेटर पकड़ लेगा। अभी आपको नहीं भले चाहिए, भले किसी आउट। और को चाहिए। अब उसके लिए क्या करूं, मैं अलग अलग कोडिंग करके बिठा दूं? कि जिंदगी भर क्या यही कारनामा करता रहूं? समझे कुछ? अब जिसको हम्म, चाहिए वो रखेगा, जिसको नहीं चाहिए वो हटाएगा। हटाओ। अपने को पता है प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक, उतना तो पता है ही जितना के चाहिए। मोटा मोटा अपने को पता ये है कि एक लेवल कटा तो दूसरे तक भागा। सबसे बढ़िया नेट एंड क्लीन है। हम्म, अगर मार्केट इस दिन इस कैंडल को ओवरटेक कर रही है, ये रेड कैंडल को मार्केट ओवरटेक कर रही है और ये लेवल को काट रही है और ये लेवल पहले से मौजूद है, तो मार्केट सीधी बात है उसको खाने के लिए जा रहा है। अभी हम्म, उसी लेवल के नीचे जितने भी कैंडल लगाया है, शेडो लगाया है, मतलब वो एसएल जोन है। ये सब एसएल मेंटेन कर रहा है ताकि अगला उड़ाने के लिए। अभी ये खुलते ही ऊपर भाग रही है, कॉल वाले को घुसा रही है, दिन भर नीचे आ रही है, मतलब कॉल को ट्रैप मार रही है। नीचे इतना नीचे नहीं घुस रहा है कि पी चले, मतलब चल क्या रहा है। इधर पे जो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस थे, लोग बड़बड़ के पी 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 कर रहे हैं, उनकी खा गई, चुम्मा लगा दिया। अब इधर में उठा के सी बना के खुद पी हो गई। अब लोगों को बियरिश दिख रही है तो नीचे नहीं घुसने वाला, क्योंकि यही पे जोन है। अब समझे? ये खेल रहा है साइकोलॉजिकल टॉम एंड जेरी। अब जिसको पता है उसको पता है, जिसको पता नहीं है उसको पता नहीं। अपने को 369 पता है। अपना मेथड ट्रायंगल है, हम्म, कोई पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं। अपना मेथड ट्रायंगल है, सीधा ट्रायंगल। अपने को यहाँ पे कितनी डिग्री दिख रही है? अपने को दिख रही है यहाँ 90 डिग्री। ये हो गई आपका ये, यहाँ से आप प्लॉट करो तो इसकी 3 एंगल आएगी। ये फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट एंगल है। अभी ये जो चल रहा है ये दूसरा एंगल है, इसका एक हम्म, और एंगल आएगा ऐसे। अब हम्म, समझे? ये हाँ, उड़ेगी, गिरेगी, उड़ेगी, फिर जो ये क्रैश मारेगी तब ये इस एंगल को काटेगा। तो आप कौन सा देखने वाले हो आगे? ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे करके देखने वाले हो। अभी आपका हार्मोनिक उसके नजदीक भी भटक नहीं सकता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसके हम्म, काफी क्लोज दूर पड़े हुए हो आप, हम्म, क्योंकि जितने भी ट्रायंगल बनी हुई है ना, वो ट्रायंगल इसी मेथड से बनी हुई है। ये कहीं हम्म, पे भी जाओ और ऐसे देखो, इसने यहाँ पे बेस बनाया है, ये पहला बेस इधर बना है, अगला बेस इधर बना है, फिर अगला स्टेज इधर बना के रखा है। ये पहले उड़ेगी, फिर गिरेगी, फिर उड़ेगी, तो इससे इसकी क्या बनेगी? वेव बनेगी। अब समझे कुछ? हम्म।
अभी तो आप यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से पता नहीं कैसे, फिर ऐसे करके खींचेंगे, चश्मा को ही देखेंगे। अपने को चश्मा क्या, चश्मे के आगे की चश्मा भी दिख रही है। हम्म, आप समझे, क्योंकि ये इसकी टॉप नहीं है। हम्म। टॉप जहां से होगा वहां से हेड एंड शोल्डर पैटर्न आएगा। यहाँ से अगर ये ऐसा 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 होगा तब ये हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन में मीठू होगा। नहीं आवड़े, आवड़े तो नहीं मीठू यो आम आवड़े। क्लियर, समझे। ताले इधर से देखिए, एक इधर से बार मजा आवड़े आएगा। आयो मीठू। ये साला लेबल बढ़िया बढ़िया है ना, मजा नहीं आ रहा है सर, ये अपने में निकाल दो। गाड़ी यार मीठू। मेरे को तो मजा आ रही है, चार्ट मेरे दिमाग में है, चार्ट इंडिकेटर में थोड़ा ना है। नहीं ये इंडिकेटर वो नहीं, लेबल बड़ा बड़ा दिख रहा है हाँ, आपके वाले में से उसका। हट जाएगा। हाँ उसका जुगाड़ आपके कर वाले देना में वो। लेवल ही आउट हो जाएगी। आप बोलेंगे कि मुझे ये ग्रीन रेड नहीं चाहिए, वो आउट हो जाएगा। फिर बोलेंगे सर इधर पैटर्न है लेकिन पैटर्न दिखा नहीं रहा है, फिर तब आपको डांट नहीं नहीं मैं पड़ेगी। नहीं बोलूँ। वाह भाई वाह फिर और तब मेरी। आपको डांट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नहीं नहीं मेरे पैटर्न को। है थ्री ड्राइवर पैटर्न, थ्री टाइप पैटर्न, ABCD पैटर्न। ये पैटर्न को तो हाईलाइट मार के दिखाएगा, यहाँ साइपर पैटर्न है। अब पैटर्न को पैटर्न नहीं दिखाएगा वो। अभी आपकी आंखों के तकलीफ के लिए सभी चीज कंफर्ट होएगा ऐसा तो जरूरी है नहीं। उसमें कोई छोटा वाला नहीं हो सकता उसमें कुछ। अभी आप हाइड मार दीजिए ना, सीधी चीज तो समझा रहे हैं। जो आपको तकलीफ देगा उसको अरे हाइड भाई वो करो। भी रही है। क्या ऊपर हाइड है। करने से वो आउट होएगा उसको पता करो। ये मैं तीन बात वन कर चेक रहा मार था। दीजिए, बस गायब हो गई मैं तो छू कम मंतर। आउट पे। लो गायब हो गया। हम्म। अभी सब गायब हो जाएगा। लो गायब हो ले गया। आओ के ऊपर। हाँ ठीक है। अभी हटा रहे आपको दवा तो रखना है नहीं रखना है वो आपकी मर्जी में, मेरी मर्जी थोड़े ना है। हाँ हाँ। मैंने बटन लगा के रखा है, अगर जरूरत है तो पंखे की स्विच दबाओ, पंखा घूमेगा। जरूरी नहीं है तो पंखा बंद करो। तो ये सब हमारे बिगिन में तो है भी नहीं, इनके पास है, ये समझ नहीं है। हाँ। अभी मैं जो एक्टिवेट करना चाहता हूँ, अगर वो एक बार तो लोड नहीं हो पाया, अगर वो लोड हो गया तो मजा ही मजा। नहीं तो मैं कोडिंग करके अपना एनालिसिस करने की जो तरीका है उसको जरूर रखूंगा। बाकी सब भाड़ में जाए, मुझे अपना चीज ज्यादा प्यारा है। ये 0 चाहिए, 5 चाहिए, 0.5, 75, 1, और उसके नीचे ये 0 और 1 मुझे चाहिए। कुछ रहे या ना रहे, ये तो जरूर रहेगा। अब लोड होए तो मजा आए। आ गया ये है। तो परफेक्ट है, ये तो मस्त काम करता है, ये वाला बोलो एंगल वाला मस्त काम करता है। अब इसके अंदर में अल्टरनेटिव एक्टिव है, मैंने इंडिकेटर एक्टिव किया तो इसने अल्टरनेट को एक्टिव कर दिया। अभी इसकी अल्टरनेटिव को अनचेक करना है, तब ये अल्टरनेटिव ये एंगल को नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये एंगल तब रेजिस्टेंस एंगल थी। बात करना सही अभी है। मार्केट ऊपर भाग रही है तो मुझे ये एंगल चाहिए। दे रहे हैं कि अब बार समझे कुछ। भाई हम का पैसा दिए काम लो आप दिखाई दे। तो मुझे क्या ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मौका दिखाई दे है। सेटिंग के अंदर जाएंगे, अभी ये ब्लैक लाइन की 6, हाँ ये ब्लैक लाइन की 6 है, इसको मुझे नहीं चाहिए। ये प्राइस की जो डॉट 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 आ रही है वो मुझे नहीं चाहिए, हट गया है। अच्छा हुआ हट गया है। अभी ये भी डॉट डॉट का नॉन रिपेंट लाइन है, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटा दिए। अब देखिए मजा। अब मुझे एनालाइज करना है तो अब मुझे, मेरे को आएगा मजा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गई है। इसकी 3 एंगल वापस आएगी। ये एक एंगल, पहला एंगल पे चल चुका है मार्केट, अब यहाँ से मार्केट झुकी है। अब ये एंगल के मार्केट उस साइड घंटा भी नहीं जाने वाला, मार्केट इस एंगल पे नहीं आने वाला। मार्केट की जितनी भी हाई होगी ना वो इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके उधर अगर हाई बनी तो झुक के इसको इस ट्रेंड लाइन पे आ जाना पड़ेगा। अब बोलिए।
अभी मजा ये है कि ये अगर यहाँ से सपोर्ट लिया है ना, इसको ऐसे करके ट्रेंड लाइन पे कहाँ तक ये खींचने वाला है मेरे को पहले से ही समझ आ जाएगी। मैक्सिमम हाई कहाँ मानने वाला है, इधर कहीं मानने वाला है। और ये इसकी ट्रेंड एंगल है, ये इस साइड घंटा भी नहीं आने वाला। हल्लू हल्लू ऊपर, क्या समझे आप? तो मुझे ये वाला इंडिकेटर हटा के मैं मूविंग एवरेज 20 डालूंगा, बुड़बक हूँ क्या? बुड़बक बुड़बक वाला कांड करेगा, उसकी नॉलेज के हिसाब से करेगा, बुद्धि उसकी है। मुझे तो अपना बुद्धि के हिसाब से जो चाहिए मुझे वो पता है कि मार्केट की ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये वेव 1 है, देन ये वेव 2 है, देन ये 3 वेव चल रही है, अभी भी कंटिन्यूअस है। अब समझे? जब ये मूव खत्म हो जाएगा, अभी मैंने क्या किया है, इस लाइन को मैंने डाला है। अगर मैं इस लाइन को ना डालूं तो ये ब्लैक लाइन अपने आप प्लॉट होगी। क्या समझे अब? जिस दिन ये ब्लैक लाइन अपने आप प्लॉट होगी ना, उस दिन ये मूव फिनिश, उस दिन अगला ये। तो तब कहाँ तक गिरेगी? तब इसी ट्रेंड लाइन तक गिर जाएगा। अब समझे? तो मुझे मार्केट की उतना नहीं देखना जितना कि मार्केट दिखा रही है, ऐसे करके आप और ये ऐसे सर है करके ना आप देख आपका जो सकते हो। ये आपका जो ये एंगल है ना, एंगल है वो वो ऊपर का लाइन है ना, हम्म। और अपना कैंडल स्टिक वाला है ना, टर्न तो बढ़िया काम करता है। अभी ये पैटर्न आप आगे चल के देखने वाले हो। आपका हार्मोनिक ये बनेगी, मुझे उसकी अगला पता है, ऐसा करके फिर मारेगा, मुझे उसकी हम्म अगला हार्मोनिक दिखता है। अब समझे कुछ? हम्म मुझे जो जो दिखता है काफी दूर की दिखती है, अब कैसा होके जाएगी वो भी समझ आ जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं किसी को समझा नहीं सकता। हम्म बोलता तो हूँ लेकिन कोई सुन के समझ नहीं पाता क्या बोलता हूँ, क्योंकि उतना उनकी समझ नहीं है। अब उनको समझ आने के लिए 6 महीना 1 साल तो जरूर लग जाएगा। और अपन जो जो चीज से एनालाइज करेंगे, अगर वो चीज उनके पास नहीं होगा तो उनको फिर से दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी। अब अपन क्या बोलेंगे कि तुम आगे चल के यहाँ से ये चीज देखने वाले हो, ऐसे करके देखने वाले हो। अब वो बोलेंगे कैसे होगा? अब होते हुए देख लेना, समझ आ जाएगी। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर है तब तक ये बुलिश है, यहाँ से खींचना है इसको। ये बुलिश है, कहाँ बेरिश दिख रही है? कहीं बियर है क्या? हम्म इसने इसी ट्रेंड लाइन पे जाके क्या किया, रेजिस्टेंस खाया, खा के इधर आया, फिर डिस्टेंस बना रही है, क्योंकि ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है। ये इसको अगला कैंडल में छुएगा तो इसको रिवर्स मारने के लिए झटका मिलेगी। अब इसको इस लाइन से बच के चलना है, क्योंकि जब भी इसको छुआ इसको झटका लगा 440 वोल्ट की। ये फिर से अगर रॉकेट बन के उड़ेगी ना, इस जगह को छुएगी, फिर से इसको ऐसा करके झटका खाएगी। ये इसलिए यहाँ से साइड वेज से डिस्टेंस बना रही है, डिस्टेंस बना के फिर भागेगी, फिर बुलिश आएगी। तब तक लोगों के दिमाग में साइड वेज क्या हो रही है, मार्केट पी ले के मार्केट में सी ले, कि फॉल्स ब्रेकआउट है, हो सकती है फॉल्स ब्रेक डाउन, कुछ नहीं है, वो बुलिश है। ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। वो बुलिश है बस। लेके बैठ जाओ, हाँ, कॉल लेके बैठ जाओ। जब अब तक मैं जैसे बोल 320 रहा के हूँ कि नीचे में आगे जाए। मार्केट गिरेगी, आगे मार्केट गिरेगी, लेकिन आगे मार्केट कब गिरेगी? जबकि ये ब्लैक लाइन में प्लॉट ना मारू, अपने आप से ये ब्लैक लाइन खुद से प्लॉट हो। तब गिरेगी। अब समझे? मैंने आज भी कॉल बाई मारा है, वो भी ये वाला 25,600 की कॉल बाई, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई है यहीं पे इसकी स्टॉप लॉस से। ये एरिया हम्म उसकी स्टॉप लॉस जोन है। अभी इतनी सी स्टॉप लॉस के बदले यहाँ तक भगाया, फिर यहाँ तक भगाया, अभी भी ये इतनी सी एरिया को खाने वाला है नहीं, काटने वाला भी नहीं है, छुएगा भी नहीं। बस इतनी सी एरिया छूने वाला नहीं है। फिर से अगला दिन रॉकेट, क्योंकि अभी क्या है, अभी ये इधर पे स्पेस मिल रही है यहाँ तक उठने की। अब समझे? हम्म
यहाँ पे जाके तो टक्कर मार के रेजिस्टेंस खा गया, फिर नीचे घुसी, हल्लू हल्लू टाइम पास किए, फिर मौका मिल रही तो ऊपर भाग रही है, फिर नीचे आ गई, इधर से फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर ऊपर। ये उस साइड क्रॉस करने वाला नहीं है, आप समझे कुछ? हम्म। क्योंकि ये उस साइड क्रॉस किया बोले तो मतलब क्या हो जाएगी, धरती सूरज की इस साइड से चक्कर मार रही है, अगर धरती सूरज की उस साइड चक्कर मारना चालू कर दे तो पूरा टाइमिंग उल्टा हो जाएगी। हम्म। तो प्राइस क्या हो रही है, प्राइस को टाइम के साथ आगे बढ़ना होता है, ऐसे करके ये गिरा के फिर ऐसे करके चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे करके कंटिन्यूअसली घुसी तो कहा जाएगी जीरो, और ऐसा करके एक मूव रख के अगला मार रही है, मतलब ये सब टारगेट है। और यहाँ से जितनी सी हो रही है इतनी सी एरिया की अगर ये 1:1 भी डिसाइड करती है, कहा होता है, और अगर ये इस पॉइंट से ऐसे करके क्रॉस करती है तो कहा बनता है, उस समय को और उस प्राइस को बोलते हैं टारगेट, जो दिखता नहीं है। अब समझे कुछ? हम्म। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस एक्शन, ये देखो मेजर टाइप की कैंडल, रिजेक्शन बार, उसकी बुद्धि उसकी आगे तक एक्सपेंड हो ही नहीं पा रहा है, वो फंस चुका है। और पूरा मार्केट के अंदर गेम क्या है, पूरा मार्केट के अंदर गेम है फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पे पूरा चीज क्या दिखेगी, हम्म। खाली दिखेगा, उस खाली जगह को भरो, फिल इन दी लैपटॉप ब्लैंक। क्या? तो आपको यहाँ से आगे की चीज क्या दिख रही है, खाली दिख रही है, खाली जगह को भरिए। आपको मन करे गैप अप बना के भरो, आपको मन करे गैप डाउन मार के भरो, आपको मन करे ऐसे ऐसे हायर लो हायर लो हायर लो बना के भरो, आपको मन करे तो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना के भरो, ऐसे करके ऊपर गया टॉप, ऐसे करके नीचे आया बॉटम, ऐसे करके भरो, जैसे मन करे वैसे भरो, खाली जगह को भरना है बस, समय के साथ जगह खाली नहीं रहना चाहिए। अब समझे? अब क्या हो क्या रहा है, अब जनवरी से उठाते हैं, अब जनवरी से कैंडल क्या थी, कुछ तो था ही नहीं। अब 2024 के यहाँ से देखिए तो कुछ था ही नहीं। जब 2024 चालू हुई थी तब ना ये था ना ये था ना ये था, ना अप ट्रेंड थी ना डाउन ट्रेंड थी, कुछ भी था ही नहीं। अब हाँ। 2025 से क्या है, इसके आगे क्या है, इसके आगे भी कुछ नहीं है। लेकिन इधर जो जो कारनामा हो रही है वही कारनामा इधर होएगी, एक बार ऊपर उठाएगी, उठा के फिर नीचे पटक देगी, ये फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा, यहीं पे सप्लाई जोन आएगी, और फिर नीचे जाके डिमांड होगी, वहां जोन होगी, फिर से उसको चुम्मा मार के और ऊपर हो जाएगी, फिर से यही कारनामा वापस, जैसे इधर खाली जगह पे भरा गया वैसे रिपीट मारेगी, और रिपीट के चक्कर में इधर पे सेल मारने का है और इधर में बस बाई मारने का है। अब समझे कुछ? जैसे कि इधर बाई मारने का है और उधर सेल मारने का है। अब जब अगला साल आएगा, अभी इस साल को आप हाँ। देख सकते हो, इस साल को आप समझ सकते हो क्योंकि हो चुकी है। अब अगला साल आएगा, वो वही कांड रिपीट मारेगा, नया क्या घंटा कांड बढ़ेगा, नया कोई कहानी है नहीं ना उसके पास, कुछ स्टोरी तो होना चाहिए। हर डायरेक्टर की फिल्म में एक हीरो एक हीरोइन और एक विलन होता ही है। ये रहा ईयरली कैंडल। अब अपने को खड़े खड़े साल का कैंडल देखने की आदत है, वो भी मोटा मोटा 6 साल से इस कांड को देखे जा रहा है, देख देख के थक गए हैं अब, कि हो क्या रहा है, कुछ नहीं। कहीं भी कॉल उठाओ चुपचाप बैठा रहो, और खास करके ऑप्शन ना करो, फ्यूचर में जाओ तो वहां लॉट को रोल ओवर मारते चलो, बस पैसा अपने आप बनता है। पैसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप से आपने बनेगा। फ्यूचर में बाई किया सर? हाँ, फ्यूचर में बाई किया आपने? समझा नहीं, बाई क्या मतलब? आप फ्यूचर बाई करके गए हो? नहीं नहीं, फ्यूचर नहीं, ऑप्शन बाई करके गया। अच्छा। मेरे लिए पैसा बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने हम्म। मेरे को चैलेंज दिए, मैंने आपको बोला हो जाएगा, अभी आपको दिखा रहे हैं, देखो हो रही है। मेरे लिए ये हम्म। चैलेंज है कि कोई भी मेरे को कुछ भी चैलेंज दे सकता है, और मेरा लॉजिक है नथिंग इम्पॉसिबल।
कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग पॉसिबल इफ यू कैन। हर कुछ आप कर सकते हो अगर आप उसको सोच सकते हो तो मैंने सोचा हम्म। 1 साल का बड़ा कैंडल होती है, उसमें कभी मार्केट गिरता ही नहीं। खास हम्म। करके निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं गिरता है। अगर ये 1 साल का कैंडल है और जितने भी ये टिप मारी है, मार्केट रिपीट में ऊपर भाग गई है। जितना भी टिप लिया है, अभी ये टिप लिया था, फिर से ऊपर, हम्म। ऊपर जाके फिर से टिप मारेगी, फिर से ऊपर। अब लोग जैसे क्या बोलते हैं कि गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी, क्यों गिरेगी? गिरने का एक लॉजिक होना चाहिए कि गिर जाएगी, क्यों गिरेगी? गिरने के पीछे कारण तो होना चाहिए कि नहीं? हम्म। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि इधर जाता है तो स्वर्ग लोक, अगर यही रहता है तो अपना धरती लोक, और इधर घुसी तो पाताल लोक। अब आप हम्म। बोलो, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मरने के बाद दोबारा जन्म लेना पसंद करेंगे धरती पे, कि जहाँ हम्म। थे वही आ गए वापस? या मरने के बाद स्वर्ग लोक जाना पसंद करेंगे, ऐशो आराम मिलेगी? या फिर नरक जाना पसंद करेंगे, पाताल लोक? कहाँ जाना पसंद करेंगे? ये 3 डायमेंशन है। ये टाइम के साथ प्राइस या तो हाई पे जाएगी या फिर प्राइस लो पे जाएगा। लो हो गई तो प्राइस हो गई जीरो, और हाई हम्म। हो गई तो स्काई इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, ऊपर में आसमान अनलिमिटेड है। क्या समझे आप? गैलेक्सी हम्म। अनलिमिटेड है, ऊपर में नंबर अनलिमिटेड है, लेकिन नीचे नंबर जीरो फिक्स है। जीरो के नीचे गया तो एक दिन निफ्टी मर गई। कौन सा ऐसा स्टॉक है जो जीरो होके जीवित है? कोई जिंदा स्टॉक नहीं है, सब भाग गए, मर गया। गीतांजलि जेम्स है, मैंने देखा भागा। किंगफिशर को भागते देखा, प्राइस भाव जीरो हो गई, घटाघट घटाघट घटाघट, बस गया स्टॉक अनलिस्टेड। तो जीरो होना अच्छा चीज नहीं है, बल्कि इसको ऊपर भागना, इसको बोलते हैं सर्वाइव मोड। कि जितना ऊपर भागे उतना सर्वाइव करेगा स्टॉक, क्योंकि हम्म। किसी दिन गिरेगी भी ना, ऐसे करके गिरेगी भी ना, ये जीरो नहीं हो सकता। अब समझे कुछ? इसलिए हम्म। इंडाइसेस पे आइए तो ज्यादातर ट्रेड सीई, जितना हो सके सीई, जितना कम हो सके पीई। ये लॉजिक है, खास करके स्टॉक वेरी करने की लॉजिक है ये। अब समझे? निफ्टी हम्म। जीरो नहीं होने वाला, निफ्टी नीचे 18,000 दोबारा नहीं देखने वाले। वो जो कोरोना के समय में आया था ना, वो आया था बस, उसके बाद घंटा भी नहीं आने वाला। जो हुआ वो हुआ। अभी जैसे इलेक्शन के दिन ऐसा हुई, बस ये हो गया और दोबारा नहीं आने वाला। आगे चल के यहाँ कहीं से अगर होगी तो चलो होगी, इसी के जैसा होगी। समझे कुछ? इसी के जैसा होगा, इसके जैसा होगा। नहीं तो होगा कुछ, कुछ तो होगा, लेकिन ऊपर से होगी। हम्म। फिर ऊपर से होने के बाद ये जो आएगी ना, फिर ये भागेगी, दोबारा नहीं आने वाला। तो ऐसा करके काफी ऊपर जाएगी, जाने के बाद फिर ये करेक्शन मारेगा। हम्म। तो करेक्शन की भी एक टाइमिंग है, तब तक ऐसे एक डिमांड इधर डिमांड, कितनी डिमांड बन बन के भाग जाएगा। अब अपने को एनालाइज ऐसे करना है। अब ईयरली हाई से अपन देखे हैं कि ईयरली हाई से क्या हुआ क्या है। ईयरली हाई से इसकी हर वक्त यही चीज हुई है कि ये देखिए, जिगजैग मारा, नीचे घुसा, जिगजैग मारा, नीचे घुसा, यहाँ पे भयंकर जिगजैग मारे तो नीचे घुसे। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड पैदा हुआ है, ईयरली हाई से डाउन ट्रेंड पैदा हुआ है। अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड पैदा होगा तो ये ब्लैक लाइन इधर, एक इधर, फिर नीचे इधर, फिर ऊपर, फिर होएगी। तो उतना होते होते अपनी घंटी बज जाएगी। अब समझे? हम्म। जैसे हाई के बाद वो लो मारता है, लो मारेगा, लो मार के वो रिट्रेस मारेगी, और ये इस हाई तक उठने से पहले ही यू टर्न मारेगा ना, अपन तभी समझ जाते हैं कि ये लोअर हाई है। कि ये हाई हाई के नीचे है, लोअर हाई है, और ये यू टर्न मार रही है, और ये इधर इधर पे जगह बचाएगा, स्पेस छोड़ेगा। और उस बदले, इतनी सी एरिया के बदले वो रिस्ट रिवॉर्ड मेंटेन करेगा, और सीधा ये इसके भी नीचे घुसाने वाला है। तो यहाँ पे अपने को वैसा कुछ दिखे ही नहीं रहा है, और अपन ऐसा क्यों सोचे? जब दिखेगी ना तब पकड़ लेंगे। अब दिख नहीं रही है तो सोचो मत।
जब दिखेगा तब सोचेंगे, अब तो नहीं दिख रही ना, तब क्यों सोच रहे हैं? जब रोटी पकेगा तब ना खाएंगे। रोटी पका ही नहीं, अपन थाली लेके बैठे हुए हैं, रोटी कब आएगा? तो मार्केट अपने साथ साइकोलॉजिकल खेल के नहीं जाएगा तो किसके साथ खेल के जाएगा? समझे कुछ अब? तो ये इंडिकेटर काम कर रहा है। ये जिगजैग कैसे काम कर रही है, ये काम का इंडिकेटर है। अब ये रेजिस्टेंस पॉइंट को मार्केट ने काटा, काट के फिर मार्केट ऊपर गया। उसका एक इंटरप्रिटेशन है कि जब मार्केट ऐसे करके ऊपर जाता है फिर रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, मार्केट सपोर्ट क्रिएट करता है। जब वो अगला ऊपर भागेगा तो इसको काटना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसको तो काटना पड़ेगा। अब इसको काटेगा और यहाँ से इसकी जितनी कैलकुलेशन है उतना कैलकुलेशन ऊपर में डालो तो देखो टारगेट बन जाती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ से इसने जितना इसको काटा, देखो टारगेट वही पे बनी है। उसके भी थोड़ी सी ऊपर जाके उसने जो डिप मारा, ये इसको काटा बस। तो इसको काटने के बाद फिर ये रॉकेट बन के भाग रही है। अब इसकी यहाँ से जितनी टारगेट बनती है वो उधर का ही बनता है। ये मैथमेटिक्स है। अब समझे कुछ? अब प्राइस को एक्शन कौन सी करने हैं, उसको कौन सा बिहेव करना है, लोगों को क्या दिखाना है, फिर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, फिर उसकी इम्पैक्ट क्या आएगी, और फिर कैसे सबकी सत्यानाश होएगी, सबकी एक सोची समझी साजिश होती है। उन सोची समझी साजिश के अंदर में ये रोल प्ले मेजर करता है कि अगर मार्केट हाई को रेस्पेक्ट कर रहा है तो घुसेगा नीचे, अगर मार्केट लो को रेस्पेक्ट कर रहा है तो चढ़ेगा ऊपर, क्योंकि गेम तो हाई एंड लो की है। कैंडल में हर कैंडल की हाई एंड लो की गेम है। अब तक अगर आप देखेंगे तो यहां से जो ग्रीन कैंडल बने हैं, कौन सा ग्रीन की मार्केट ने उल्टा किए हैं। जब मार्केट को घुसना है ये ग्रीन की उल्टा करके फिर घुसी है। अभी ये ग्रीन की मार्केट ने एक दिन क्या घुसा था, अगला दिन उल्टा हो गई। अब इस ग्रीन को उल्टा करनी थी, इतनी सी कहा कर रही है। उल्टा रेड आ रही है ना, अब रेड की पूरा ऐसे करके उड़ाएगी, अगला कैंडल ग्रीन बनेगी ऐसे करके उड़ाएगी। अब समझो कुछ? मार्केट इसी में भागेगा। जो एक्शन आप देखने वाले हो मैं वो बोल देता हूँ कि सबसे ज्यादा कौन सी कैंडल आएगी, ग्रीन। दो चार रेड नहीं आएंगे, आएंगे दो चार रेडों की रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होके और ऊपर। ये अगर स्विंग हाई या टॉप देख रहे हो, ये इसकी सपोर्ट है। मार्केट जब चलता है तब मार्केट ऐसे ही चलता है, ऐसे 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 ऐसे, फिर भाग रही है ना ऐसे, आगे इधर कहीं मिलेगी। फिर गिनते रहना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, वो 6। इलियडो वो बेवकूफ लोग तो यही कारनामा कर रही है। हालांकि उसके पास तो इंडिकेटर भी नहीं है। अभी आप हार्मोनिक देखो, कोई इलियट वेव देखे, जिसको जो मन करे वो देखे, क्योंकि इसके अंदर सब दिखता है। तभी तो इसका नाम 369 रखे हैं कि 369 में सब दिखता है। और होने से पहले दिख जाता है। अब कौन सा ट्रेंड एंगल मारोगे, कैसे वो प्लॉट होगी, वो ट्रेंड एंगल कहाँ जाके खत्म होता है, सब दिखेगी। ऐसे करके खींच दो बस, हो गई। आपको टेंशन लेना नहीं है, मार्केट टेंशन ले लेगा आपको देख के। अब समझे? तो ये है कैलकुलेशन। ये फिगर आगे और बढ़ेगी। और सर ऊपर दूसरा वाला एंगल अपना आ रहा तो वो कर दीजिए ना। क्या? वो ट्रेन लाइन आ रहा है ना ऊपर से, ट्रेन लाइन वाला, हाँ, और ट्रेंड वो भी लाइन। बढ़िया काम। वो ट्रेंड लाइन कहाँ से पकड़ा है उसको तो देखिए। ये ट्रेंड नहीं ये लाइन वाला नहीं, यहाँ से। इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ ना, इंडिकेटर की, आपका इंडिकेटर में है ना अपना वो वाला, हाँ, वो यही ऊपर वाला से। तो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ तो ये वाला यहाँ से प्लॉट हो रही है। अभी हाँ रिसेंट हाँ। में जो ट्रायंगल बनेगी अपना, ये इंडिकेटर एंगल वाला, वहां से मैथमेटिक्स लेगा। अभी मुझे भी पता अच्छा है कि ये इसको उतना आसानी से छुएगा नहीं। समझे कुछ? और हो सकता है कि प्राइस अपना एंगल चेंज करे,
या फिर इंडिकेटर अपना एंगल चेंज करे, दोनों में से कोई एक चीज होगा ही। या हम्म। इंडिकेटर झुकेगी या फिर प्राइस उठेगी, दोनों को एक पॉइंट पे कनेक्टेड होना है। किसी एक को झुकना पड़ेगा तो कोई एक राज करेगा। लॉजिक तो यही है, समझे कुछ? या तो इंडिकेटर झुकेगा या प्राइस उठेगा। प्राइस उठेगा ये ज्यादा चांसेस है, इंडिकेटर झुकेगा ये भी 50 चांस है। तो चलो अपने को क्या फर्क पड़ता है, जिस दिन दोनों एक जगह पे टच हो जाए उस दिन खेल मजा आ जाए। नहीं तो अपना हम्म। ये ब्लैक लाइन वो तो प्लॉट होगी कि नहीं? अब तक प्लॉट हम्म। हो के यहाँ तक पहुंची, तो आगे प्लॉट क्यों नहीं होगा? आगे भी प्लॉट होना है। नहीं हम्म। तो अपने को टॉप कैसे पता चलेगी? समझे कुछ? हम्म। अभी टॉप जहां होगा वहां ये ब्लैक लाइन आएगी। अभी वो जो बड़ा करके लिख के दे रही थी वो कहाँ है? वो गायब है। वो अभी पहले से ही बोल रही है कि बाबू ऊपर में टॉप लगेगी, ऊपर में ना टॉप लगेगी, ऊपर में टॉप लगेगी। अपने को भी तो पता है ऊपर में टॉप ही होता है, ऊपर में बॉटम थोड़ी ना होता है। बॉटम नीचे होती है, टॉप ऊपर होता है। समझे कुछ? अभी मार्केट पहाड़ पे चल रही है, ये पहाड़ की बेस लाइन है। यहाँ से मार्केट पहाड़ चल रही है, स्टेज 1 यहाँ पे आया, थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर चल रही है। मार्केट इनवाइट कर रही है कि हम हिमालय की चोटी पे जाएंगे, हिमालय की चोटी पे जाएंगे, जिस जिसको चोटी पे जाना है बैठ जाओ। हिमालय की चोटी पे जाएंगे, हिमालय की चोटी पे जाएंगे। अब पीछे से आके देख रहे हैं तो सिर्फ तो पहाड़ ही दिख रहा है अपने को, समंदर वंदर कुछ दिखता ही नहीं है। पीछे से देखिए सिर्फ पहाड़ दिख रही है, कहाँ समंदर है? समंदर होगा तो मार्केट ऐसा चलेगा, अब पहाड़ होगा तो मार्केट ऐसा चलेगा। तो अपने को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर ही दिखेगी, उससे ज्यादा कुछ दिखता ही नहीं है। अब बिट क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी, उसको लगा लो। मैं पहले से बोल रहा था बैंक निफ्टी उड़ने वाला है, क्योंकि उसमें दोनों दिख गई है। यहाँ से दिख गई है अपने को, अगर ये बन गई है बस, समंदर बन गई है। यहाँ से क्या है, ये समंदर है। बस समंदर की गोते लगा लिया, अब ये तो होना ही है, आगे ये और होना है। समझे कुछ? हम्म। अभी ये यहाँ जाके रुकने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ से अगर थोड़ी सी गिरे और मौका मिले इधर घुसने का ना, तो चुपचाप ही मान लेना। अभी ईयरली क्लोज कहाँ होगी? ईयरली क्लोज इधर होगा, दिसंबर के 31 तारीख। वहां तक उड़ नहीं सकता, किसने बोला है? अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो पिछला साल क्या घंटा हुआ है? देखिए पिछला साल क्या हुआ है, कहाँ क्लोज मारा है, उससे पहले गिरा नहीं है। हाँ। हम्म। यहाँ से ये गिरने की ड्रामा मारा है, लो हम तो गिर गए, फिर उठा नहीं है। यहाँ पे जाके रुका है क्या, कि यहाँ से गिरी हम्म। थी यहीं पे रुक गई है, उसके भी ऊपर निकला। तो वैसे ही ये यहाँ से यहीं पे रुकेगी, क्यों रुकेगी? अगर रुकता भी है तो नीचे एक डिप मारेगा फिर भाग जाएगा। अब समझे कुछ? तो क्या पैटर्न बनेगी, लोग आगे क्या देखेंगे, ऐसे 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 ऐसे। फिर इधर कहीं मिलेगा, फिर बोलेगा देखो 56,000 हो गई, 56,000 हो गई, अपन अंगूठा चूसते रह गए। अब समझे कुछ? यही पता चलेगा कि कहीं पे उठा लेते तो। बस ट्रस्ट नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, दिमाग में भरोसा नहीं, केमिकल सही लोचा है। होगा। भरोसा नहीं है। हाँ वही, ट्रस्ट नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा। रेट दिखाएगी, रेट की मतलब खराब है, कहेगी खराब, कितनी खराब? इतना भी खराब नहीं है कि जीरो को और आगे बढ़ना चालू हो गई है। समझे कुछ? इधर से देखिए कितनी स्विंग मारी इसने, एक मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, पांचवा मारा, मार के काटा। कितने को काटा? बस 2 को काट दिए, बाकी ये हाथ तक के बचा के रखे ये है। इतनी सी फॉलिंग होने से लोग क्रैशिंग में घुस जाते हैं। ऐसे ऐसे करके दिखा दिए तो लोगों की साइकोलॉजी पियर बन जाती है, और मार्केट ऐसे करके उसके उल्टा फिर से घुमा देता है। ले बेटा तू घुस, बियर में घुस, और सोच और नीचे जाएगा, और सोच, सोच सोच के जीरो हो जाएगी सोच। लेकिन ये बैंक निफ्टी है। इंडिया की बैंकिंग सेक्टर है ये। समझे कुछ?
लोगों के साथ साइकोलॉजिकल खिलवाड़ मार्केट खेल रहा है और पब्लिक समझ नहीं पा रहा है। अब फलाना ढमकाना यूट्यूबर लोग उल्टा पुल्टा चीज करके उन लोगों को समझा रहे हैं और लोग भर भर के वही चीज देख रही है जिससे कुछ होता नहीं है। क्या समझे, मेरे को ये सारी चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा है। पैसे का क्या है, आपने 30,000 दे दिए, बाकी जितने भी ज्वाइन किए सबने 30-25 देख के ही ज्वाइन करता है। समझे, यूट्यूब से अर्निंग हो जाता है, उतना पैसा हम्म खाने के लिए मेरे लिए काफी है। मार्केट से ट्रेडिंग करके भी बन जाता है। अब मेरे को हम्म। करोड़पति बनने की शौक नहीं है। करोड़ों का क्या करेंगे, जो लेके पैदा हुए हैं उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, टैलेंट। हम्म। समझे कुछ, मरने के बाद आप पैसा लेके जा नहीं सकते, मैं भी नहीं जा सकता। आज कोई जाने वाला नहीं, सब छोड़ के जाएगा यहाँ से। सब यही था, यही रह जाएगा। बीच में लेकिन सर आप इतना, आप ना इतना दे रहे हो ना नॉलेज, वो भी आपको आपको भगवान ने दिया ना, इतना दे रहे हो ना, शेयर कर लो ना, वो भी बढ़िया है सर। अभी सीधा ये रॉकेट के जैसा भागे जा रहा है, क्यों भाग रही है, ये अपना ट्रेंड एंगल मेंटेन करके भाग रहा है। आप लेटेस्ट चीज देखिए, ये ट्रेंड एंगल मेंटेन करके भाग रही है, कहाँ से गिर रही है, हम्म ये गिर ही नहीं रहा है। आप इसकी पैटर्न पे, अगर आप पैटर्न पे लगे हुए हो तो ये रहा इसकी पैटर्न ऐसे। टारगेट कहाँ होता है इसका, हम्म। ऐसा जगह पे टारगेट है ना जिस किसी ने सोचा ही नहीं अभी तक कि वहां टारगेट, हाँ वहां टारगेट, उस जगह पे जाइए, एक लाइन मार दीजिए। बाकी आप फिबोनाची विबोनाची किसको देख रहे हो मुझे नहीं पता। फिबोनाची की कितने परसेंट आ रही है, वहां क्या रेशियो बन रही है, नहीं पता। अब मैं फिबोनाची को फॉलो नहीं करता, ना फिबोनाची ना डब्ल्यूडी ज्ञान, किसी को ही फॉलो नहीं करता, क्योंकि अपना अकल है। अपना अकल के अनुसार कुछ मेथड है। अगर मार्केट का ये एक चीज है तो मार्केट का दूसरा ये भी एक चीज है। ये यहाँ से लेके आप यहाँ तक खींचो तो ये भी एक चीज है। अब मैं जब इसको खुद अपने हाथों से ही ड्राइंग कर सकता हूँ तो इंडिकेटर भरोसे क्यों बैठूं। समझे कुछ। मैं तो अपने हाथों से कर रहा हूँ, तो कौन सा इंडिकेटर चाहिए, क्योंकि जिसको पता है वो कर ही लेगा। और ये कैंडल वैंडल जो दिख रही है ना, ये बकवास है, क्योंकि ये दिखा दिखा के लोगों को बुड़बक बना रही है बस। समझे, कुछ इंडिकेटर ऐसा है जो कि ये सारा कारनामा प्लॉट हो जाएगा ना, फिर यहाँ लिख के देगा, यहाँ फिर लिख के देगा कि यहाँ पे टारगेट डन हो गई, तब लिख के देगा ये साइबर पैटर्न है, ये XABCD पैटर्न है। होने के बाद जब इधर होएगी तब बोलेगा, इधर लिख के देगा। वो इंडिकेटर तो और बकवास है कि पूरा हो गई उसके बाद पैटर्न आइडेंटिफाई मार के दे रहा है। समझे कुछ। हम्म तो वो इंडिकेटर और बकवास है। अब जैसे जैसे आप इंडिकेटर बोलते हो ना, मैं उसको एक बार क्या करता हूँ, ऐसे करके रिप्ले बार में जाता हूँ, जाके देखता हूँ कि पैटर्न बनने के बाद बोला है कि पैटर्न बनने से पहले बोला है। अगर पैटर्न बनने से पहले बोलता है तो सही है, और पैटर्न बन गई है फिर बोल रही है, तो वो जो कोई भी इस्तेमाल करेगा उसकी पूरा उल्टा होगी, वो मरने वाला है। वो अपना खुद का गड्ढे पे खुद गिर के खुद की कबर खुद खोदेगा। वो गई। चीजें एडवांस होना चाहिए। अभी जो भी चीज आप देख रहे हो सब लीड मारेगी, आपकी दिमाग को बूस्ट कर देगा। समझे कुछ। हम्म। अभी इसके साथ आप फिबोनाची डालो, उस दिन जैसे दिखा रहा था फिबोनाची, फिबोनाची टारगेट, अब फिबोनाची डालो और कंफर्म कर लो कि सच में यही है क्या। ये देखो किधर दिखा रही है, हम्म। टारगेट कहाँ दिखा रहा है, टारगेट नीचे का दिखा नहीं रहा है, टारगेट बल्कि ऊपर का दिखा रहा है। अब उसी चीज को आप खींचोगे, ऐसे करके खींचोगे, यही पे तो परसेंटेज है। क्या समझे। हम्म। तो बेकार की मूविंग एवरेज फूविंग एवरेज ना करके ये काम का है ना, काम का है, सही है। जो काम का है उसको लगाओ, जो बेकार के है उसको हटाओ। अगर यहाँ तक भी लेता है तो बुराई क्या है।
हम्म परसेंटेज कितनी हो रही है? 2.618। अब देखो कैसे भाग हम्म रही है। तो फिलहाल इसकी टारगेट, अगला टारगेट कितना है? ये पॉइंट टारगेट है 53,739। तो ये इंडिकेटर घुसाएंगे। क्लियर? जो अपने को हेल्प करेगा। तो अपने को एडवांस में ट्रेंड लाइन पहले से ही पता है कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ जाके खत्म होएगी। और ये ब्लैक ट्रेंड लाइन अभी आया क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम्म रनिंग में है। जब ये प्लट हो जाएगी बस तब ट्रेंड फिनिश। तो ये ब्लैक लाइन क्या करेगा? ट्रेंड जब फिनिश होएगी तब आएगी। और वो ट्रेंड लाइन आ गई मतलब उल्टा ट्रेंड चालू। हम्म अब समझे? तो दिमाग कहाँ लगा के रखे कि जो चलेगी उसको दिखाएगा नहीं। जब बन के खत्म हो जाएगी तब लाइन आएगी मतलब समझा देगा फिनिश हो गई। अब इसकी उल्टा चालू क्योंकि लाइन बन गई। अब दुनिया को दिख गई। अब काम नहीं होगी। तो दिमाग ऐसे चलती है। जो दुनिया को दिखेगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो कभी दिखेगा ही नहीं। अब जो दिख रही है अब ट्रेंड, लेकिन ट्रेंड वाला लाइन नहीं है। समझे? जब हम्म ट्रेंड वाला लाइन दिख जाएगी तब ट्रेंड फिनिश हो जाएगा। क्योंकि दिख गई ट्रेंड, हाँ। अब ट्रेंड समझ में आ गया, हाँ। तब उल्टा। यही खेल है। वरना आप खुद देखो कि पहले भी इसने ऐसे करके पैटर्न, सेम टू सेम पैटर्न मारा है। ये इधर सेम टू सेम पैटर्न यहां तक। समझे? ये सेम टू सेम हम्म पैटर्न। उसके बाद उसके ऊपर भागी। और ये जितने भी लो मारा है, ये एरिया, इतनी सी एरिया, उसी के बदले में टारगेट लिया है। अब मेरे को एक साल का एक कैंडल के हिसाब सबसे ज्यादा बेटर लगता है। क्योंकि एक साल का एक कैंडल के अंदर ड्रामा कुछ भी हो, कैंडल की 4 ही पॉइंट बनेगी। हम्म ड्रामा कुछ भी हो, चाहे वो डब्लू दिखाए, एम दिखाए, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, कुछ भी दिखाए। एक कैंडल का यही एक ही लो होता है। एक ही बार ओपन हुआ है और एक ही बार क्लोज मारेगा और एक ही हाई होगी। अब एक बार नीचे घुस गई, फिर हायर हाई मारा, लोअर हाई मारा, हायर हाई मारा, मेरे को इस सारे लफड़े में पड़ना ही नहीं है। अब समझे? ओपन के हम्म नीचे कितनी बार आई है? जिस दिन यह फॉलिंग मारा था ना उस दिन भी मैंने सी बाई मारा था। सी मार हम्म के उसी दिन कमा के छोड़ गए। मतलब उसी दिन काट के निकल गए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कमाने की इंटेंशन नहीं है, वरना मैं तो हर जगह से इसको पकड़ सकता हूँ। जैसे कल बोल रहा था ना आपको, ग्रीन की शेडो से सेल मारूंगा, वैसे रेड हम्म की शेड लोअर शेडो से बाई, ऐसे जगह से बाई किसी की समझ में ना आए कि इधर से बाई, हाँ उधर से बाई। अभी एक दिक्कत ये है कि ऑप्शन के अंदर प्रीमियम डिके होता है, लेकिन वो भी इन द मनी में काम करेंगे ना, ज्यादा डिके विके कुछ नहीं होता है। हम्म और खास करके ये जो इंडिकेटर है उसके डालने के पीछे एक पॉइंट ये है, क्योंकि ये देखिए, ये आपको हाईलाइट मार के मार्केट की स्टेप दिखाती है। ये स्टेप है। अब ये मुझे भी पता है, ये इसके ऊपर जाएगा, फिर वहां पे ऐसा करके आएगा, फिर नीचे घुसेगी, और ये स्टेप को ये आगे चल के ऐसे करके बूस्ट मारेगी, मतलब अगला बाइंग इधर से लो और चुपचाप उसके ऊपर के लिए बैठे रहो। हम्म बाकी पैसा बनाना बहुत सिंपल है। तो चलिए, जो आपको चाहिए होगा उसके वर्षन के हिसाब से उसको क्या रखना है, क्या हटाना है, वो हो जाएगा। फिलहाल ठीक है। मेरे से और आपसे जो लोग कम जानते हैं उनके लिए तो ये सारे करने में स्टोरी के जैसा है। भविष्य पहले बोल दो, लेकिन हम्म उठा के बैठेंगे नहीं। वो अपना बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि लगा के इधर उधर अगर मगर समझने की चक्कर में जाएंगे। हालांकि पल्ले में नहीं पड़ता है। फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। दिखता नहीं है, हम्म होने के बाद दिखता है, और होने के बाद दिखने की कोई बेनिफिट मिलता नहीं है क्योंकि हो चुकी है। डॉक्टर और पेशेंट के जैसा है।
पेशेंट मर हम्म। गया है, फिर डॉक्टर के हाथ पांव पकड़ने से कोई फायदा है नहीं कि डॉक्टर बाबू बचा लो बचा लो, मर गई, थोड़ी देर पहले लेके आते तो कुछ में करता। समझे? तो वैसे ही, हम्म। तो पहले आओ, पूरा कैपिटल साफ होने से पहले आ जाओ और समझ लो। नहीं तो कैपिटल खत्म हो गई, पिंटू जी मदद करो, क्या करे मदद? पूरा फील्ड क्या है, पैसे की फील्ड है, जिधर देखो उधर पैसा उड़ रही है, पकड़ना आना चाहिए बस। तो चलिए क्लास खत्म करते हैं, मोटा मोटा समझ में आ गया। आपका मेथड तो है आगे ही, आगे। प्लस मेरा मेथड ऐड ऑन कर देंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हम्म। बाकी और आपको कोई मूविंग और एवरेज इंडिकेटर अपने देखने में, की जरूरत पड़ेगा भी नहीं। अब अपने को मूविंग एवरेज और बॉलिंजर बैंड तो चाहिए भी नहीं, मल्टी मूविंग एवरेज अरे हो गए। गधे की बात कर रहा हूँ, कुछ गधे होते हैं अभी अभी न्यू न्यू पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी, किसी की हम्म वीडियो में आरएसआई देखा तो उनको लगा आरएसआई ही दुनिया है, किसी ने बोला हम्म। बॉलिंजर बैंड तो उनको लगा अरे वाह क्या नया चीज मिल गई, उनको तो हर रोज नया कुछ नया कुछ नया कुछ चाहिए कि नहीं उन गधों की बात कर रहे हैं। अभी आप और मैं गधे है नहीं, वो तो दिखा रहे हैं ना कि गधे ऐसे हरकत करेंगे आपको क्या लगता है कि आप गधे हैं कि मैं गधा हूं? मुझे पता है आप भी गधा नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ। हाँ बाकी के दो चार बुद्धू है अपने पास, उनको भी खींच लेंगे, चालाक बना देंगे। बुद्धू को बुद्धू रहने नहीं देंगे ना, यही तो बोलते हैं, कि सिखा के ही दम लेंगे। हम्म। एक बार जो मेरे पल्ले में पड़ गया उसकी मतलब खैर नहीं है, उसको सिखाऊंगा फिर ही छोड़ूंगा। जरूरत पड़े तो ऊपर से आसमान से भगवान को लेके आ जाएंगे, ले ये देख भगवान है आप समझे? हम्म। बैंक निफ्टी ये मारेगा, मैं इस चीज को कब का बोल के रखा हुआ हूँ। ये अभी रमेश महातो जी है क्या, रमेश महातो जी है कि भाग गए? सब भाग गए, देखो ये बनेंगे करोड़पति लोग जहाँ सीखने की चीज होती है वहां से भाग जाता है, ये बनेंगे करोड़पति। परफेक्ट मैथमेटिक्स के साथ, परफेक्ट पिन पॉइंट के साथ। ये सर आपने कैसे ड्रॉ किया ये वाला लाइन? आपको तो पहला वीडियो में ही दिया हुआ है चार्ट एंड टूल सेटअप करके, कभी कभार मेरा चार्ट वीडियो में भी देखा करो, काम का चीज ही है उसमें भी। देख लेता हूँ सर, ये कैसे किसमें आता है, जरा थोड़ा बता दीजिए मेरे को। आपका वीडियो, पहला वीडियो में मैंने यही टूल को सेटअप कैसे करना है, क्या डालना नहीं है। वो तो पता है, ये लाइन वाली बात कर रहा हूँ, जो ऊपर हाँ वर्टिकल लाइन मैंने है ना ये उसकी टॉप बात। लिया मैंने ये टॉप लिया। हाँ। अब मेरे हिसाब से हम्म ये बॉटम फिर ये बॉटम, इतना बॉटम नहीं होता है, एक ही बॉटम होता है। अगर हम्म। ये बॉटम है तो लाइन यहाँ से खींचता, उसके आगे बॉटम लगी है तो ये बॉटम है, बस हो गई। मेरा मैथमेटिक्स के अनुसार मार्केट यहाँ 1 2 3 4, मेरा मैथमेटिक्स के हिसाब से मार्केट को इस टाइम के अंदर अंदर मार्केट को इस पॉइंट को छू लेना था। उसने टच कर दिया, उससे पहले टच मार दिया क्योंकि ये बुलिश है। आप समझे? अच्छा, पर ये अंदर अपने में से ड्रॉ किया क्या, ये अपना इंडिकेटर में से ड्रॉ किया है ये? इंडिकेटर गायब कर दीजिए, तो बस हम्म। मैंने एक लाइन मारा है, ये सिर्फ लाइन मैंने मारा है, बाकी मेरा अच्छा व्हाट। 90% काम मेरा इंडिकेटर ऑटो करेगा। हम्म। अभी जो भी चीज आप देख रहे हो उसमें से मैंने बस इस लाइन को डाला है। अब उसको आप हाइड कर दो, तो मैंने क्या डाला है, मैंने तो बस एक लाइन खींचा था, अच्छा अच्छा। एक चीज खींचा, बस एक चीज, उसको हाइड कर दिया, बस हो गई। और मेरा पूरा फुल्ली मैथमेटिक्स पे चलता है, मैं पूरा इंच इंच की खबर रखता हूँ। मतलब वो खींचा कहाँ से वो पूछ रहा हूँ सर। खींचा यहाँ से, टॉप एंड बॉटम, हम्म। टॉप टू अच्छा। बॉटम खींचा मैंने। हम्म। बाकी मुझे खींचना नहीं है, मेरा ऑटो करेगा। अच्छा। अभी आप 369 वाला वीडियो देखिए, पहले तो मेरा कोर्स कवर करिए, मेरा वीडियो नहीं ठीक है देखोगे तो ठीक है। आपकी पल्ले में नहीं पड़ेगा, फिर मेरे को आप
पूछते ही रहेंगे। उससे अच्छा है कि 14 थ्योरेटिकल एक बार देख लीजिए, ताकि मेरा हाँ हाँ ठीक। मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन आपको पता चले। अब इसके हम्म। हिसाब से टारगेट बनती है इधर कितना, 54,164। अगर ये हम्म। इसको क्रॉस करता है और टारगेट लेता है तो यहाँ, अगर ये पहुंच लेके हल्लू हल्लू इस साइड को क्रॉस करता है फिर टारगेट मारता है तो उधर, क्योंकि मार्केट हम्म। कितना डिस्टेंस इस जगह को झटका डायरेक्टली छुएगा तो झटका लग जाएगी। इसको हिसाब से यहाँ से पहुंच लेना चाहिए, पहुंच लेके फिर उड़ना चाहिए। मतलब स्विंग का कनेक्शन है, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर इधर से ऐसे, ऐसे करके इसको चलना चाहिए। ये हम्म। ऐसे करके चलेगी, स्विंग बना बना के रेड दिखेंगे, लेकिन वो रेड गिराने वाले रेड नहीं, चढ़ाने वाले रेड है। अभी उसी चीज को आप इंडिकेटर में समझाओगे तो कैसे समझाओगे कि देखो बाबू इधर से सेल लाइन ट्रेल हो रही है, जब तक ना काटे तब तुम शॉर्ट मत मारना। वहां पे हम्म। अपना वो इंडिकेटर तब कौन सा इंडिकेटर होगा, वो इंडिकेटर होगा आपका ये वाला, जिसको अभी अपन क्या करके रखे है, हाइड मार के रखे। तब हम्म। ये वाला इंडिकेटर अपने को ऐसा करके दिखा देगा। अब जब तक ये ट्रेलिंग लाइन ट्रेल हो रही है तब तक शॉर्ट मारने का नहीं। हम्म। जिस दिन ये इस लाइन के नीचे कटी, जहां पे कटी वहीं से शॉर्ट मारना, उससे पहले शॉर्ट मारने का ही नहीं है। अब समझे? हम्म। तो ये चीज तब ऐसे करके दिखाता है। अब मैं उसी चीज को बोलता हूँ, इधर पे बाई बोला है डार्क कलर वाला, और ये बाई डबल बाई। डबल बाई पे एक्शन क्या करो, अभी सिंगल माथे पे शॉर्ट है। हाँ, इंट्राडे के लिए अगर बेच रहे हो, इतनी सी खा रहे हो, बहुत है, 500 हजार आ ही जाएगा। समझे? अगर हम्म। इस पॉइंट से शॉर्ट मार रहे हो तो ये पॉइंट की जो वैल्यू है उसको उठाने का है, 52,486। और इधर की जो वैल्यू है वहां से यहां तक की मार्केट पहले फॉलिंग कवरेज को कंप्लीट करेगी, फिर लाइन काटेगी, फिर नीचे घुसेगी। तो हम्म। यहां से आपको इंट्राडे स्कैल्पिंग वाला शॉर्ट मारने को मिल रहा है। तो उसको आप पोजिशनल कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक के डबल में वो ना बोले। हाँ आपके पास सही है। जो इंडिकेटर है वो उस फंक्शन पे काम कर रही है। तो सिर्फ इंडिकेटर चिपकाने से थोड़ा ना होता है, उसका फंक्शन भी पता होना होता है कि ये इस वैल्यू हम्म। पे काम कर रही है। अब जैसे बिगिन है, मुझे पता है बिगिन वाले लोगों को कैसे हरकत करना है। अब कोई अगर बिगिन लिया है, अब वो एडवांस देख के बोल रहा है सर ये तो अपने दिमाग के अंदर घुस नहीं रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, तुम अपना ट्रेलिंग लाइन को टेल करते चलो ना, जहां कटेगी दिखेगी। हम्म। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब रिटेलर वीडियो देखेगा तो उसके पास तो ना ड्राइंग है, ना इंडिकेटर है, वो बस तमाशा देखने बैठे हैं। अब समझे? वो हाँ बस हाँ। तमाशा देखेंगे। हाँ, उधर टारगेट है, समझ जाएंगे, लेकिन एक कैंडल नीचे आ गई तो उनकी फट जाएगी। क्योंकि वो कहाँ तक नीचे आएगा उनको वो भी नहीं पता। वो उसके लिए क्या करेगा, फिर से वीडियो देखेगा कि कब मैं वीडियो डालूं। अब मैंने तो लेटेस्ट कांड कर दिया है कि मैंने एक दिन एक बार एक वीडियो बना के डाल दिया निफ्टी में, कि निफ्टी ऊपर हम्म। जाएगी। और निफ्टी की मंथली फिगर आप ऐसा देखने वाले हो, उसके बाद से वीडियो बनाना बंद। मार्केट रेड आ रही है तो लोग समझ रहे हैं कि हर रोज वीडियो बनाऊंगा, घंटा बनाऊंगा। उस रेड की क्या मतलब है? उस रेड की इंटरप्रिटेशन ये है, ये दिखता है नहीं। जिस दिन ये रेड आएगी उस दिन अपन टेंशन लेंगे। अभी ये रेड की कोई टेंशन लेने वाला बात है ही नहीं। अगर घुसेगी हम्म। तो यही पे तो सपोर्ट है। हम्म। किस पे सपोर्ट, 25,300 पे सपोर्ट, और 25,333 पे अपना लेवल। और काट ही नहीं रहा है, जिस दिन कटेगी उस दिन भर भर के ले लेंगे। समझे कुछ? उस दिन पी 10 लॉट उठा लूंगा, आज सी एक लॉट में अगर लॉस खाऊंगा ना, अगला रिकवर ट्रेड मारने के लिए 10 लॉट मार दूंगा मैं। हम्म। क्योंकि उसके बाद ये इसको खाने के लिए आएगा। इसको काटा तो इधर तक आएगी विद इन 3 and 4 days, 3-4 दिन के अंदर आ जाएगा तब। तो काटना पहले, पहले काटो तो सही, फिर ना होगे। लेकिन काट तो नहीं रहा है। अब वो काटेगा नहीं, हम उठा के बैठ जाएंगे तब तो मुश्किल है। हम्म। तो समझना पड़ेगा कि मार्केट के साथ अपनी खुद की बॉन्डिंग कैसे हो रही है, हम उसको कैसे समझ रहे हैं। समझना क्या था, अभी उस समझ से कितने दूर में बैठे हैं।
तब जाके ना समझ आएगी। ट्रेन गाड़ी आया ही नहीं और आप उछलने चालू। लगेज लेके भाग दौड़ चालू, लेकिन ट्रेन हम्म आया नहीं। तो अभी काटना 25 333 काट, इस लाइन को फाड़ फाड़ के क्लोज मार, तो हम उठाना ले 25 78। दिख तो रही है 25 78, 25 50 उठा लेंगे। 850 दिख रही है, वो उठा लेंगे। पैसा थोड़ी और कम है तो ये उठा लेंगे, नहीं तो इसकी 50 पॉइंट नीचे वाला उठा लेंगे। 10 20 प्रीमियम पे जो मिले, 30% प्रीमियम पे मिले उठा लो, लेकिन हुए तो सही। कहाँ हो रही है। अभी देखिए ड्रामा क्या है। ये काफी बार ऐसे करके चलते हुए फ्लैट, फिर भाग गई, हम्म फिर फ्लैट, फिर भाग गई, फिर फ्लैट, फिर काटा, काट के अगला दिन ऊपर। अब समझे। फिर काटा, हाँ कंफर्मेशन दिया, अब इधर से इसने काटा, क्लोजिंग ही उस लाइन के नीचे मारा, उस लाइन के नीचे क्लोज मानना पड़ेगा उसको, इस लाइन के नीचे इसको हम्म क्लोज मानना पड़ेगा। वैसा कोई हरकत नहीं है। अगला ऐसा करके स्टेज मारेगा ना और ऊपर, फिर इधर साइडवेज हो जाएगी, फिर स्टेज मारेगी ना और ऊपर, फिर पता चलेगा इधर आ गई। अभी तो इनवाइट कर रही है, बाई बोला हूँ ले ले, डबल वाई डबल वाई। आपके यहाँ डार्क कलर में बाई और ये बाई, अब माथे पे सिंगल सेल है, सिंगल पे कोई काम हम्म करना ही नहीं है। बिगिनर के यही इंस्ट्रक्शन है, जिसको जो टीवी लेना है ले लो, उसकी अपनी अपनी रिमोट है। और रिमोट की अपनी अपनी मैनुअल है। वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा। समझे। हम्म अभी आपके जैसा दो चार और मेरे को मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि ये टैलेंटेड लोग, इनको हम्म समझाना कम पड़ता है, ये बोलने से पहले ही बहुत कुछ समझ जाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं, उनको रगड़ो घिसो साबुन से नहाओ फिर भी काले के काला। तो ये फंडा है। आप 14 थ्योरेटिकल देख लीजिए, फिर इंडिकेटर देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर। हम्म। तो चलिए क्लास फिनिश।